जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा हमारे पास प्रतिदिन बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत से संदेश आते हैं, अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं आप सब व्यक्त करते हैं। अलग अलग प्रकार के शास्त्र या समाज या राजनीति से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं सोशल मीडिया के हमारे वीडियो के कमेंट में कि निग्रहाचार्य जी से संपर्क कैसे किया जाए, या कुछ लोग यह कहते हैं कि आपसे कथा करवाना चाहते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो इस विषय में हमने पहले भी आप सबों को एक थोड़ा सा बताया था, और एक दूसरा वक्तव्य भी अभी हम निर्गत कर रहे हैं थोड़े और विस्तार से। इसको सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पहली बात यह है कि मैं किसी भी व्यक्ति का जो हमारे पास आया है उसका निरादर नहीं करते। कोई भी व्यक्ति आया है, अब मैं उसको अगर नहीं जान रहा हूँ तो उसके साथ तो हमें कोई गलत व्यवहार करना नहीं चाहिए। यदि हम जानते हैं कि उसका अधर्म क्या है, यदि हम जानते हैं कि उसने क्या गलत किया है, तो एक पूर्वानुमान लग जाता है मन में, जिसको हम प्रिजुडिस कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति गलत है। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि कदाचित किसी समय मोहन भागवत के माध्यम से या रामदेव के माध्यम से या इस प्रकार के किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कोई संपर्क का प्रयास किया जाए, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो समझ में आता है कि इस व्यक्ति में धर्म की जो बुद्धि है वह विपरीत है। सर्वार्थन विपरीताश्च बुद्धि सापार्थ तामसी वाली बात इसके साथ लागू है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मैं जान ही नहीं रहा हूँ तो उसके साथ एक सामान्य मनुष्य का जैसा बर्ताव होना चाहिए वैसा हमने किया है। अब हमारे चेहरे को या हमारे कथन को या व्यक्तित्व को पूरे विश्व में लाखों लोग जान रहे हैं, और ऐसा है कि मैं कहीं भी जाऊं, अब चेहरा लोग पहचान गए हैं तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। अच्छा, अधिकांश समय मैं अकेला ही दिख जाऊंगा लोगों को, या मीडिया प्रभारी होंगे, या शिष्य, कुछ अगर शिष्य मतलब दीक्षित नहीं, मतलब कोई समर्थक साथ में होंगे, तो कई बार 10-5 लोग भी हो सकते हैं। कहीं कार्यक्रम में जा रहे हैं तो कई बार मैं अकेला भी हो सकता हूं, तपस्या के लिए जा रहा हूं तो लोगों को यह भी भ्रम हो जाता है कई बार कि ये व्यक्ति निग्रहाचार्य जैसा दिख तो रहा है लेकिन वो नहीं हो सकते, क्योंकि वो होते तो अगल बगल जय जयकार कर रहे लोगों की भीड़ होती। जैसा कि उनके मन में एक छवि बन गई है मठाधीशों को लेकर कि भाई महाराज जी हैं तो महाराज जी के आगे पीछे फौज तो होगी चेलों की, ये भाव होता है। अब क्या है कि आप जितने भी पहले के महापुरुषों को देखें, मैं अपने आप को महापुरुष तो मानता नहीं, लेकिन आप भगवावेश की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ बहुत बड़ी शिष्य वृंदों की भीड़ जय जयकार करते हुए चलती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी तो भगवत प्राप्त संत थे ना, उन्होंने कितने लोगों को दीक्षा देकर अपने आगे पीछे घुमाया। या अन्य वर्णों में देखें तो कबीरदास जी, ये रैदास जी, ये सब भी भगवत तत्व के प्रति निष्ठा रखने वाले महापुरुष माने गए, और कई बार अड़भंगी वाणी में अपनी बात कहते थे, जिसके कारण कई अपरिपक्व बुद्धि वाले लोग भ्रमित हो जाते हैं आजकल। लेकिन ठीक है, इनका अपना जीवन जो रहा वो तो वैराग्य से युक्त रहा ना, वो तो बहुत बड़े भीड़ को मतलब लेकर चल नहीं रहे थे। तो सेलिब्रिटी वर्शिपिंग जो है वो भारत में बहुत गंदी व्यवस्था हो गई है, और ये किसी के भी साथ हो सकती है। अभी बताओ, मोदी चालीसा, मोदी सहस्रनाम, मोदी मंदिर हो रहा है, उससे पहले सोनिया गांधी के लिए भी ऐसा हुआ, उससे पहले इंदिरा गांधी के लिए भी ऐसा हुआ, अम्बेडकर के लिए भी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब का प्रपंच चल रहा है जो जिसको अच्छा लगता है। अभी के अनुसार अभी सबसे अधिक सेलिब्रिटी वर्शिपिंग में कौन चल रहा है? 3-4 लोगों का नाम बहुत हाईलाइट है सेलिब्रिटी वर्शिपिंग में। एक है कैलासा वाला नित्यानंद, जो अपने आप को सुप्रीम पॉन्टिफ ऑफ हिंदुइज्म लिखता है। एक प्रेमानंद बाबा वृंदावन, भारी सेलिब्रिटी वर्शिपिंग। एक उधर आप देखें तो रामपाल राम रहीम हरियाणा वाला गैंग, वो देख लीजिए, एक भारी सेलिब्रिटी वर्शिपिंग चलती है बागेश्वर धाम की। एक दक्षिण जाएं तो जग्गी वासुदेव का बहुत जोर है, रविशंकर का, इस प्रकार के लोगों का कि मतलब महाराज जी दिख गए तो हमारा मोक्ष हो गया। तो गुरु जी के फोटो खींच कर हजारों रुपये में चित्र बेचे जाने लगे। गुरु जी के शरीर से उतरी हुई मालाएं नीलाम होने लगी, है ना। गुरु जी अगर थाली में जूठन छोड़ दें तो एक एक कण पैकेट बंद करके नीलाम कर दिए जाएंगे, ठीक है। इससे पहले बहुत ज़्यादा वर्शिपिंग, सेलिब्रिटी वर्शिपिंग किसकी हो रही थी? कृपालु महाराज, प्रभुपाद, ये सब की भी सेलिब्रिटी वर्शिपिंग बहुत हुई है। अस्तु, मेरा ये कहना है
कि नेता हो, अभिनेता हो, गुरु हो, क्रिकेटर हो या और इस प्रकार का कोई जिसकी पहुंच हजारों लाखों लोगों तक है, एक अंधी भीड़ उसके पीछे दौड़ पड़ती है। और उस अंधी भीड़ का विवेक नहीं होता है, वो बस ये चाहते हैं कि हम जिसको अपना श्रद्धेय माने उसको पूरा संसार अपना श्रद्धेय मान ले। और मैं प्रारंभ से इसी का विरोध करता हूँ। मुझे भी बहुत लोगों ने कहा कि ये इनके अवतार हैं, तो ये सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो कोई इनको हरा नहीं सकता, तमाम तरह की बातें। मैं क्या हूँ मैं बता रहा हूँ ना भाई। मैंने कई बार अपने वक्तव्यों में स्वयं कहा है कि मैं बस उतना ही कर रहा हूँ जितना कोई भी सामान्य ब्राह्मण करेगा। मैं पहले हर ब्राह्मण का जो काम था, जो अब लोग भूल रहे हैं, उतना ही हम कर रहे हैं। उतने में भी अगर हम पूर्णतया कर लें तो अपने जीवन को सार्थक मानेंगे। तो सेलिब्रिटी वर्शिपिंग नहीं होनी चाहिए। आप सब जो भी मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, मुझे सेलिब्रिटी वर्शिपिंग में फंसाइए मत। संसार में हर विषय का ज्ञान अनंत समुद्र के समान है। जिसके भाग्य में देवता की कृपा से जितनी बूंदें लिखी हैं उतनी बूंदें मिल जाएंगी, बस इतना मानना चाहिए। हमने कभी भी आज तक अपने आप को सर्वज्ञ नहीं कहा, हमने कभी भी अपने आप को आज तक सर्वोच्च धर्मगुरु नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमारे विरोधी हम पर इन्हीं बातों का आरोप लगाते हैं। और हंसी तब आती है जब स्वयं उनके ही गुरु अपने आप को सर्वज्ञ और सर्वोच्च बताते हैं और बड़ी विनम्रता से उनकी बात मान भी लेते हैं। और अगर किसी शास्त्र से उनकी बात कट जाए तो उन शास्त्रों को अप्रामाणिक और अमान्य कहते हैं कि हमारे गुरु जी ने कह दिया तो वही बात मानिए, शास्त्र भले कुछ और कहते रहे या गुरु जी के पूर्वाचार्य भले कुछ और कहते रहे। तो मैं ये कह रहा था कि मैं कहीं यात्रा में हूँ, बस स्टैंड पर हूँ, रेलवे स्टेशन पर हूँ, या कहीं सड़क पर हूँ, बाज़ार में हूँ, दुकान पर हूँ, अस्पताल में हूँ, मुझे प्रतिदिन 20-30 लोग तो ऐसे मिल ही जाते हैं अगर मैं समाज में निकला हूँ, जो मुझे अच्छे से पहचानते हैं। 1-2 व्यक्ति ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं कि आपको पता है आपका चेहरा निग्रहाचार्य जी से मिलता है। फिर मैं जब कहता हूँ कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आवाज़ सुनते हैं, तब कहते हैं अरे आप ही हैं क्या? तो महाराज जी ऐसे। ठीक है, जीवन है, संसार है। आनंद आता है खैर कि मतलब लोग हम ही को आकर कह रहे हैं कि आपका चेहरा उनसे मिलता है। ठीक है, तो बहुत से लोग उसमें कहते हैं कि आपके साथ मुझे चित्र लेना है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आपके साथ ऑटोग्राफ चाहिए, स्वाक्षरी चाहिए। तो मैं वहाँ बहस नहीं करता हूँ, चूँकि अब आपको अगर सामने वाले को कहेंगे कि फ़ोटो नहीं लेंगे, फिर वो कहेगा कि ये बड़ा अहंकारी है। हो सकता है व्यक्ति अच्छा भी हो, मैं तो जानने देखने नहीं गया हूँ। मैं पूछूंगा अभी कि तुम अच्छे हो कि बुरे हो, तो वो क्यों कहेगा मैं बुरा हूँ? और वो कह रहा है इसके बात में कितनी सच्चाई है उतना हम जाकर बैकग्राउंड टेस्टिंग तो करेंगे नहीं, ना उतना समय है ना आवश्यकता है ये फ़ोटो के लिए पहले पूरे व्यक्तित्व को मैं खंगालूँ। हाँ, यदि स्पष्ट रूप से पता है कि उस व्यक्ति का पहले का चरित्र क्या रहा है तो उसके साथ हम मंच साझा नहीं करेंगे। यदि पहले से मुझे पता है कि वो मुसलमान है या वो और कुछ ईसाई है या तद्वत व्यवहार करने वाला म्लेच्छवत है, कोई नेता मंत्री है, तो उसके साथ हमको पता है कि व्यवहार नहीं करना है। लेकिन बिल्कुल अगर मेरे लिए कोई अनजान है तो मैं चित्र के लिए मना नहीं करता हूँ। अब ऐसे ही उदाहरण स्वरूप जब ये हैकिंग वाला प्रकरण हुआ था जो आप सब जानते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप जब अनइंस्टॉल कर दिया लोगों ने, तो रिस्टोर करने के लिए बैकअप को मुझे वाईफाई की आवश्यकता थी, 12 GB का डेटाबेस था। तो कल कामाख्या देवालय के PR ऑफिस के बाहर हमसे, तो वहाँ पर एक कोई व्यक्ति आए पीले वस्त्रों में, तो वो मुझसे पूछे कि आप निग्रहाचार्य हैं क्या? तो हमने कहा कि हाँ बताइए। तो कहा कि हमारे गुरु जी कलकत्ता से आए हैं, जूना अखाड़ा से जगत गुरु हैं। नहीं, उस समय नहीं कहा, आपके साथ चित्र लेना चाहते हैं, ये कहा। तो हमने कहा ठीक है, कहाँ है गुरु जी? तो आगे सामने दिखाए। तो मैं कहा कि मुझे ही जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ। तो सामने खड़े थे, मतलब मुश्किल से 5-6 कदम की दूरी पर थे। तो उनकी भावना ये थी कि कामाख्या देवालय का शिखर चित्र में आ जाए, इस भाव से। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बहस क्या करना। तो मैं सहज भाव से गया, मैंने कहा चलो ले लो चित्र। तो वो चित्र वो लोग फिर सोशल मीडिया पर वायरल भी किए। तो आप मेरा चेहरा उसमें देख सकते हैं कि मैं कोई रुचि नहीं ले रहा हूँ, बहुत खुशी से, बस उनकी इच्छा थी तो ठीक है आप प्रसन्न रहें, इस भाव से मैं चला गया। एक चित्र लेकर फिर मैं अपने काम में लग गया। तो फिर मैंने पूछा तो फिर क्या हुआ कि मैं देखा कि 10-5 साधु उनके बगल आ गए, कुछ फ़ोटो खींचने वाले आ गए, ढोल नगाड़े वाले आ गए और छत्र चमर वाले उनके आ गए। तो फिर हमने पूछा एक बगल वाले से कौन है? तो कहा ये जूना अखाड़ा के जगत गुरु हैं। तो हमने सोचा जूना अखाड़ा तो शांकर संप्रदाय का है, और शांकर संप्रदाय में जगत गुरु तो शंकराचार्य ही हैं फिर, और अखाड़ों से जगत गुरु तो पद्धति वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, फ़ोटो जो है सो उन्होंने खींच लिया। मुझे उतना समय नहीं था कि मैं हर चीज़ पर बहस करूं। तो मैंने क्या किया कि अपना वो जो इंस्टॉलेशन था उसमें मैं लग गया, अपना कुर्सी में किनारे बैठकर।
अभी थोड़ा बैकग्राउंड में आपको ज़्यादा शोर सुनाई पड़ेगा, ध्वनि, क्योंकि बहुत से निर्माण कार्य चल रहे हैं अगल बगल, तो इसीलिए बहुत ध्वनि आपको आ रही होगी। तो मेरी बात को आप सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा ये तो अभी किसी ने चित्र डाला, वो सार्वजनिक किया, तो फिर लोगों ने पूछा ये कौन है, तो मुझे बताना पड़ा कि भाई मैं जानता नहीं हूँ, रोज़ ऐसे 50 लोग फ़ोटो खींच कर ले जाएंगे। तो मैं कहा किसको किसको पूछता पकड़ता फिरूंगा। हाँ, मंच व्यासपीठ की बात अलग है। अब मैं कहीं बैठा हूँ, 100 लोग हैं, कहा कि फ़ोटो खींचना है तो खींच लो भाई, वहाँ क्या बहस करने का तुक है, कोई सैद्धांतिक विषय तो है नहीं वहाँ। अब फिर कोई कमेंट में कह रहे हैं कि वो महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, तो ना अखाड़े का पता चला, ना उपाधि का पता चला। अब फिर अभी एक सज्जन बता रहे हैं कि वो ब्राह्मण नहीं हैं, ब्राह्मणेतर हैं, लेकिन वर्णाश्रम को कर्मणा मानने के चक्कर में वो सबको ब्राह्मण बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी सज्जन या दुर्जन के साथ अगर मेरा कोई चित्र ऐसे सड़क चलते राह चलते वाला दिख जाए, तो आप यह समझें कि वो मेरा अपरिचित ही है, जिसको मैं जानता नहीं। बाद में हो सकता है फिर परिचय हो जाए, बार बार मिलते जुलते। अब जैसे हरिद्वार से एक ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा कि आपके साथ चित्र लेना है। मैंने कहा ले लीजिए। चित्र लेकर उन्होंने पोस्ट किया, तो किसी ने बताया कि वो तो ब्राह्मणों का कमीशन खा कर बहुत पैसा बना रहे हैं और बड़े चापलूस हैं नेताओं को। तो हमने कहा होंगे भाई, अब मैं तो नाम भी नहीं जानता, कुछ जानता नहीं। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो वो भी फोटो के लिए कहता, तो मैं मना नहीं करता। भाव आप समझ गए हैं। हाँ, सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक आंदोलन में या व्यासपीठ पर, या और जिसका पूर्व चरित्र समाज में प्रसिद्ध है, जिसका दुष्चरित्र, ऐसे व्यक्ति से मैं पहले ही सतर्क रहता हूँ। और ऐसे व्यक्ति के साथ मैं फ़ोटो खिंचाता हूँ, और ना यह कहता हूँ कि बाकी लोग खिंचावें, उनको भी सतर्क रहना चाहिए। अब ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात हो गई कि निग्रहाचार्य से संपर्क कैसे किया जाए। तो इसके विषय में हमारा जो YouTube चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में विवरण, चैनल का, वीडियो का नहीं, चैनल का होम पेज जिसको कहते हैं, जहाँ पर मुख्य चैनल का पेज दिखेगा, उस पेज के विवरण में डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर हमारे मीडिया प्रभारी का सक्रिय नंबर दिया होता है। ऐसे वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वेबसाइट भी हैक्ड या डाउन या कुछ चल रही है, ऑफलाइन ही है वेबसाइट, लेकिन वहाँ भी दिया हुआ है। तो वो जो दोनों नंबर हैं वहाँ पर मीडिया प्रभारी के, अगर मीडिया प्रभारी कभी बदल दिए जाते हैं, मान लीजिए कि मीडिया प्रभारी छुट्टी पर चले गए, निलंबित कर दिए गए, या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई या और कुछ बात हो गई, तो ऐसी स्थिति में किसी और व्यक्ति के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी। तो उस स्थिति में जो भी सक्रिय नंबर होगा वहीं पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर ये चैनल बंद हो गया तो जो भी चैनल सक्रिय होगा उस पर अपडेट कर दिया जाएगा, या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि पर भी एक सूचना दे दी जाएगी। तो जो लोग संपर्क की इच्छा रखते हैं वो अपडेट रहेंगे, तो पता चल जाएगा उनको। अच्छा, उसमें हमने स्पष्ट किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति केवल आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन न करे कि महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए। भैया, यहीं से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिए आशीर्वाद है, उसके लिए मुझे आप अलग से समय के लिए बाध्य न करें। मान लीजिए कि मुझसे कितने लोग जुड़े हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये मिला दें, और जो अन्य म्यूचुअल चैनल्स हैं उनको मिला दें, तो लगभग 5 लाख लोग जुड़े हैं। 5 लाख लोगों का 1% कितना होता है? 5000 लोग। 5000 लोगों का 1% कितना होता है? 50 लोग। तो 50 लोग भी यदि मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, जो कि बहुत कम बता रहा हूँ, बहुत ही कम बता रहा हूँ, तो 50 लोगों को अगर मैं 5-5 मिनट भी देता हूँ तो कितने मिनट हो गए? 250 मिनट हो गए। 4 से 5 घंटा, जो कि 5 मिनट होना नहीं है, उनको एक बार मैं लाइन पर मिल गया तो 20 मिनट, आधे घंटे बात कर लेते हैं। तो 250 मिनट न्यूनतम अगर मैं रोज़ का दे रहा हूँ, 4 घंटा 5 घंटा, केवल हाँ महाराज जी आपका वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आशीर्वाद बनाए रखिएगा, कोई लाभ नहीं है इससे। ये बर्बादी है समय की। आपको आशीर्वाद चाहिए, आप सत्कर्म कीजिए। मेरे साथ साथ समस्त संप्रदायों के, समस्त पूर्वाचार्यों का, समस्त देवताओं का, समस्त ऋषियों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, आपके सत्कर्म से रहेगा। उसके लिए निग्रहाचार्य को फ़ोन करके मंगल हो, कल्याण हो सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होना है। मैं कह भी दूं कि मंगल हो और आपका लक्षण लतखोर का रहेगा तो आपका मंगल नहीं होगा। आपको यमराज ये नहीं कहेंगे अरे बेटा तुमने तो निग्रहाचार्य से मंगल हो सुन लिया, अब तो कैसे नरक भेजेंगे तुमको, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सेलिब्रिटी वर्शिपिंग वाले चक्कर में न रहें। दूसरी बात हमने कही थी कि हमारे मीडिया प्रभारी भी घर परिवार वाले व्यक्ति हैं, 50 तरह की व्यस्तताएं उनकी होती हैं, घर के इकलौते हैं वो भी, तो उनके ऊपर भी 4-5 परिवारों की जिम्मेदारी है, बहुत मतलब उलझे हुए व्यक्ति हैं वो भी।
तो हमने कहा था कि प्रातःकाल 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही उनको फ़ोन करें, वो भी बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही फ़ोन करें। अब हर व्यक्ति फ़ोन करके कहेगा निग्रहाचार्य से बात करनी है, वो कहेंगे अपना परिचय उद्देश्य बताइए, तो परिचय बताएगा, मान लीजिए नाम है केशव, तो बोलेगा मेरा नाम केशव है। अरे भैया केशव के आगे पीछे कुछ है? केशव में क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, हिंदू, मुसलमान, क्या विधि है? पहले आपको अपना परिचय देना है कि मैं, नियम क्या कहता है, मैं अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक व्यक्ति का पुत्र, अमुक नाम का व्यक्ति, यहाँ से फ़ोन कर रहा हूँ। कम से कम एक पंक्ति में इतना कह देंगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि क्या विषय है। अगर इसमें कोई जानकारी नहीं है आपके पास, इस गोत्र नहीं जानते हैं, वर्ण नहीं जानते हैं, तो जितनी जानकारी है उतना बता दें। फिर दूसरा प्रश्न कि फ़ोन करने का उद्देश्य क्या है, तो अपना उद्देश्य स्पष्ट बता दें। अब लोग कह देते हैं कि उद्देश्य है शास्त्रीय जिज्ञासा। अरे भैया जाहिर सी बात है, स्पष्ट बात है कि शास्त्रीय जिज्ञासा के लिए फ़ोन किया, ऑर्केस्ट्रा बुकिंग के लिए तो फ़ोन किए नहीं हो। शास्त्रीय जिज्ञासा मत कहो, कहो कि वर्णाश्रम के विषय में कुछ जानना है या अमुक देवता की साधना के विषय में जानना है। दूसरी बात, मुझे फ़ोन करने वाले 90% लोग अन्य लोगों के शिष्य हैं। पूरी शंकराचार्य जी के कई शिष्य हैं, राघवाचार्य स्वामी जी के कई शिष्य हैं, विद्याभास्कर स्वामी जी के कई शिष्य हैं, मलुक पीठाधीश्वर जी के कई शिष्य हैं, प्रेमानंद बाबा के कई शिष्य हैं, ज्योतिष पीठाधीश्वर जी के कई शिष्य हैं, अनेकानेक लोग हैं। हमारा ये कहना है कि आप जिनके शिष्य हैं उनसे फ़ोन करें, उनसे मिलें, अपने गुरु जी के मार्गदर्शन में शास्त्र के उस विषय का समाधान करें। तब लोग कहते हैं गुरु जी से बात नहीं होती है। क्यों भाई, क्यों बात नहीं होती है? आपके गुरु जी से आपकी बात नहीं होती है तो मैं सबके चेलों का भार नहीं ना संभाल पाऊंगा। ऊपर से जब आपके गुरु जी कुछ ऊपर नीचे कुछ कर दें और मैं विरोध करूं तब भी आप फिर अपने, तब आपकी गुरु भक्ति जग जाती है, तब कहते हैं निग्रहाचार्य तो नहीं निंदकाचार्य है ना। तो मैं सबके चेलों का भार उठाने का 1000-2000 साल की आयु लेकर नहीं आया हूँ। अब आप कहेंगे गुरु जी के पास फ़ोन नहीं है, तो गुरु जी के परिकर के पास फ़ोन होगा, उनसे कहो बात कराने। दीक्षा लेने के दिन गुरु जी मिल गए थे ना तुमको, तो शिक्षा देने के समय गुरु जी क्यों नहीं मिल रहे हैं? और अगर तुमको तुम्हारे ही दीक्षा गुरु नहीं समय दे रहे हैं तो हम तो तुम्हारा कर्ज खाए नहीं कि तुमको हम समय दें। हाँ, यदि आपके गुरु जी से आपका संपर्क हो और इन तीनों में से कोई एक कारण हो, पहला कि आपके गुरु जी आपको योग्य नहीं मानते हो उस बात को बताने का कि भाई तुम अभी इतने परिपक्व नहीं हुए हो कि तुमको ये बात बताई जाए, तब तो हम भी नहीं बताएं, क्योंकि तुम्हारे गुरु ही तुमको अधिकारी नहीं मानते। अगर तुम्हारे गुरु तुमको अधिकारी तो मानते हैं, किंतु ऐसी स्थिति में तुम्हारे गुरु के पास स्वयं उस विषय का उत्तर उस समय नहीं उपलब्ध है, और तुम्हारे गुरु जी ये कह दें कि आप निग्रहाचार्य से जाकर इसका उत्तर ले लें, तो फिर उन गुरु के मार्गदर्शन से फिर आप मेरे पास आ सकते हैं, तब आपको हम प्राथमिकता देंगे। अथवा यदि गुरु जी में ही कोई खोट आपको दिख गई और आप फिर देख रहे हैं कि प्रपंच उधर बढ़ रहा है तो हमको उनसे तो कोई समाधान मिलेगा नहीं, निग्रहाचार्य से ही मिलेगा, तो फिर आना है तो पद्धति से, समर्पित भाव से, बिना छल कपट के अच्छे तरीके से आवें। लेकिन उसमें भी आशा नहीं कि आपको मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से समय देकर कस्टमर केयर जैसा एक एक बात बताऊंगा, ठीक है। अब कई बार आपका प्रश्न ऐसा होता है जिसका उत्तर मीडिया प्रभारी को पहले से पता है, लेकिन आप उनके माध्यम से उत्तर नहीं लेना चाहते, मेरे ही माध्यम से लेना चाहते। सुन लीजिए, मेरे मीडिया प्रभारी को हमने कहा है कि आपके ईमेल पर, आपके ट्विटर पर, हमारा ट्विटर नहीं, टेलीग्राम इत्यादि पर जो भी है मेरा अधिकार होगा, और कोई भी आपको कॉल करता है तो आप उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे। अब कोई तकनीकी खराबी से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई तो अलग बात है, लेकिन करेंगे, और मुझ तक वो जानकारी पहुंचाई जाएगी कि हाँ यहाँ से ये व्यक्ति फ़ोन किए, ये कारण था, यहाँ से ये व्यक्ति फ़ोन किए, ये कारण था। और वो ऐसा करते भी हैं, बताते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप मीडिया प्रभारी से बात कर रहे हैं और मैं बगल में बैठकर सुन रहा हूँ कि क्या बात हो रही, स्पीकर पर है फ़ोन, और मैं उनको संकेत बता रहा हूँ कि देखिए इस ग्रंथ का ये उत्तर इनको बता दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं लेखन में व्यस्त हूँ या मैं और कार्य में व्यस्त हूँ। तो क्या है कि अब जैसे किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत की अधिकतम आयु क्या है, तो इतना तो मीडिया प्रभारी मेरे साथ रह रहे हैं, उनको पता चल गया कि या गर्भाद षोडशांते ब्राह्मण उपनीत, इस प्रकार से कि गर्भ से 16 वर्ष तक ब्राह्मण के लिए चरमावस्था है यज्ञोपवीत की, उसके बाद व्रात्य दोष लगता है। तो व्रात्य दोष का क्या प्रायश्चित है? तो उसके लिए प्राजापत्य करो, या पूरी शंकराचार्य जी के कथन अनुसार 2 लाख भगवान नाम संकीर्तन करो, प्राजापत्य करो, व्रात्य स्तोम करो। वो तो अब संभव नहीं है कलयुग में, ऐसा देखने को लग रहा है। ये सब अमुक प्रायश्चित करो, पुनरुपयन की कहीं बात आ गई तो वो करो, ये सब तो बता देते हैं। तो इतना विषय उनका स्पष्ट है। तो जब स्पष्ट है तुमको उत्तर चाहिए ना, उत्तर तो मिल गया, उसको हमारे ही तक पहुँचने की आवश्यकता है। तो कई बार ऐसे प्रश्न जो बहुत बार पूछे गए हैं उनका उत्तर तो मीडिया प्रभारी जान गए।
अगर फिर भी नहीं जाने तो हमको कहते हैं कि गुरुजी इतना हम बताए हैं, ठीक बताए हैं कि नहीं? अगर ठीक बताए हैं तो हाँ, हम कहते हैं हाँ ठीक बोले, और नहीं तो फिर उनको कहते हैं कि भैया इसमें ये होना चाहिए, हमारी बात करा दीजिए। नहीं तो सबसे सरल हम ये करते हैं कि एक ऑडियो बनाकर मीडिया प्रभारी को भेज देता हूँ, वो आपके व्हाट्सएप पर या जो भी बात है आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, आप सुन लेते हैं, समय कम बचता है। अब मान लीजिए आपने कोई प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर हमको 30 सेकंड में देना है, 30 सेकंड का हमने ऑडियो बनाया, बता दिया। फ़ोन पर बात करने पर 30 सेकंड में वो बात नहीं हो पाएगी, वो 5 मिनट लग ही जाएगा, तो मेरा जीवन का 4.5 मिनट चला गया, वो 4.5 मिनट दोबारा नहीं आएगा। ये वीडियो बनाने का भी समय बर्बाद ही हो रहा है मेरा, बहुत महत्वपूर्ण है मेरा समय। मैं उन मठाधीशों के समान नहीं कि चेलों से दिन भर फ़ोन में लगा हूँ बात करने के लिए कि और चेला कैसे हो, ऐसा नहीं है मेरा कोई सिस्टम। निग्रह प्रवेशिका लिखने बैठो तो लोग कहते हैं मिलच्छराज सीरीज कब आ रही है, मिलच्छराज रिकॉर्डिंग में बैठो तो लोग कहते हैं अमुक धर्मगुरु ने ऐसा कह दिया, उसका खंडन में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, डर गए हो क्या? अब यहाँ बोलते कैसे बंद हो गई ये कहने लगते हैं, वहाँ वीडियो बनाओ तो गुरुजी का आदेश आएगा कि ये मंत्र का पुरस्करण कर लो, वो पुरस्करण में बैठो तो फिर लोग कहेंगे निग्रह प्रवेशिका अभी तक क्यों नहीं आई, तुम फर्जी हो क्या? तो एक व्यक्ति, और ये तो बाहर का बता रहा हूँ, अभी घर परिवार की जिम्मेदारी बताया नहीं हूँ, तो कैसे व्यक्ति अकेला करेगा? उसके बाद तुमको पर्सनल अटेंडेंस चाहिए कि हाँ हम ही को फ़ोन में बात करनी है। फ़ोन में बात करनी है अगर मेरी प्रशंसा करने के लिए तो कभी फ़ोन मत करना कि महाराज ये आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है सुनकर, कभी मत कहना ऐसा। हमको पता है हम क्या कर रहे हैं, तुम बताओगे हमको जी कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं? इतने बड़े हो गए तुम, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं ये कौन बताएगा? हमारे गुरु बताएंगे, हमारे अभिभावक बताएंगे, यमराज बताएंगे कि देखो तुमने अच्छा किया या गलत किया। हाँ, अगर आप कहें कि भाई मैं समीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, प्रशंसा के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, हमको आपकी प्रशंसा नहीं चाहिए। आपकी 5 मिनट की गई प्रशंसा से मेरा हृदय फूल के 56 इंच हो जावे तो क्या उससे लाभ हो जाएगा आपका और हमारा? ये चाटुकारिता बंद करो, ये प्रशंसा, ये स्तुति उन गुरुओं को जाकर सुनाओ जो इसी के खुराक पर जिंदा हैं। हमको प्रशंसा नहीं चाहिए। हाँ, हमने कहीं कुछ गलत कहा हो, हमने कहीं कोई अशास्त्रीय बात कही हो, वो तुम हमारी गलती हमको बताना चाहते हो तो फ़ोन कर सकते हो, तो मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि महाराज जी आपने इस श्लोक का गलत उच्चारण किया या इस सिद्धांत की गलत व्याख्या की, और वो भी तब जब उतने दृष्टिकोण से तुम उन सभी विषयों को पढ़ चुके हो। जैसे कहीं पवित्र शब्द का अर्थ है, पवित्र शब्द का अर्थ पारमात्मिकोपनिषद की टीका में आचार्यगण करते हैं कि वज्र पवि से जो त्राण करे रक्षा करे वह पवित्र है। तो हो सकता है कि हम कहीं पवित्र का अर्थ कुछ और भी संदर्भित बता रहे हो, तुम्हारे लिए पवित्र का अर्थ केवल शुद्ध होगा, हमारे लिए पवित्र का अर्थ है वज्र से रक्षा करने वाला भी हो सकता है। तो अगर गलती बता रहे हो तो ये भी सोच लेना कि अनेकानेक संप्रदायों के ग्रंथों का आश्रय लेकर फिर हमने कुछ कहा होगा। तो प्रशंसा के लिए फ़ोन मत करना। दूसरी बात, लोग इस बात के लिए फ़ोन करते हैं कि महाराज हमारा जन्मदिन है, आशीर्वाद दे दीजिए। वो सब मैं नहीं करता हूँ भाई। आज ही एक फ़ोन आया, कोई फ़ोन किए हमारे मीडिया प्रभारी को, मैं निग्रह प्रवेशिका का लेखन कर रहा था, मेरे मीडिया प्रभारी को फ़ोन आया, वो बगल के कक्ष में थे, तो कहा कि महाराज जी से बात करनी है। तो उन्होंने पूछा परिचय दीजिए, उद्देश्य बताइए, तो जन्मदिन के विषय में बात करनी। अरे भैया जन्मदिन का हम कब बधाई देने लगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं बात ही करनी है। तो पांडे जी कहते हैं गुरुजी अब लोग कहेंगे कि मीडिया प्रभारी कमीना है तो हम बदनामी झेल लेंगे, लेकिन आपका समय बर्बाद नहीं करने देंगे उन लोगों को। हमको पता है वो फ़ोन किए। उन्होंने कहा कि हम विद्याभास्कर स्वामी जी के चेला हैं, हम उनसे फ़ोन करके फिर उनको कॉन्फ्रेंस लेकर बात कराएंगे। अरे भैया स्वामी जी का जीवन इसी के लिए है कि हैप्पी बर्थडे की पैरवी करते रहें। आप स्वामी जी के चेला क्यों बने थे? रामानुजाचार्य जी ने श्री संप्रदाय के अंतर्गत क्या बताया कि गुरु जी से दीक्षा ले लो और हैप्पी बर्थडे के लिए फ़ोन करो। अरे भैया उस जन्मदिन में तुम अष्टाक्षर या द्वय मंत्र का, चरम मंत्र का जप किए रहते, शरणागति मंत्र का जप किए रहते 10-20 हज़ार, वो कल्याण होता कि निग्रहाचार्य को फ़ोन में हैप्पी बर्थडे सुनने के लिए तुमको जीवन मिला है मनुष्य का जी। और हम एक बार, ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा तिरस्कार कर दिए। पांडे जी ने जब बताया कि गुरुजी इनका जन्मदिन, हमने कहा कि ठीक है इनको कह दीजिए कि दीर्घायु हो, इनका मंगल हो। पांडे जी ने उनको कहा कि आपका आशीर्वाद मिल गया, नहीं तो हमको बात करनी है। और स्वामी जी को फ़ोन लगा दिया। बाद में हमारे मीडिया प्रभारी गए भगवती की परिक्रमा करने कामाख्या मंदिर की ओर, तो पता चला वहाँ वीडियो कॉल कर दिए हैं। व्यक्ति कहाँ है कि इस अवस्था में तुम सीधे वीडियो कॉल कर दे रहे हो उसको, और नहीं फ़ोन उठाएगा मीडिया प्रभारी तो कहोगे अहंकारी है। प्रभारी लोग बदतमीज होता है। अरे मीडिया प्रभारी ने तुमसे पैसा नहीं मांगा ना कि बात कराने का 10,000 लाओ, हम तक बात भी पहुंचाई, हमारी बात तुम तक पहुंचाई, यही उनका काम है। अब हमको नहीं बात करनी है तुमसे, क्यों बात करें? मतलब 5 मिनट जो हम तुमसे बात करें, इंद्रदेव वज्र पवित्र वज्र से रक्षा करने वाले, तो पवित्राणाम पवित्रंग्यो मंगलानाम च मंगलम। जय हो देवराज की। तो ये कह रहा हूँ कि जो जन्मदिन है, वर्धापन है, मैरिज एनिवर्सरी, उसकी बधाई देने के लिए नहीं है ना। आजकल नहीं आता है कि 150 रुपया 149 रुपया में हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए और करीना कपूर से हैप्पी बर्थडे का रील बनवाइए। वो सब काम हमारा नहीं है।
वो 5 मिनट जो आपको हम समय देंगे, 5 मिनट में हम 2 श्लोक पढ़ लेंगे। आप मेरे पास ज्ञानी समझ कर आए ना जी, विद्वान समझ कर आए। हम हैप्पी बर्थडे करने के कारण आप तक तो पहुँचे नहीं, वो शास्त्र के कारण पहुँचे। हम शास्त्र छोड़कर आपको हैप्पी बर्थडे करते रहें। आपको आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया, आपको बताया गया कि आपको आशीर्वाद मिल गया, तो आपको गंभीरतापूर्वक संतोष करना चाहिए कि हाँ हमें प्राप्त हो गया। ये वीडियो कॉल में बात करो और फ़ोन तक बात नहीं कर सकते हमसे, नहीं कर सकते तुमसे, क्यों करेंगे तुमसे बात हम? क्या उसमें शास्त्र का कोई विषय है? क्या उसमें कोई उद्धार का विषय है? क्या कोई कल्याण का चिंतन है? ये टाइम पास वाले में क्यों बात करेंगे हम? रही बात आशीर्वाद की, वो आपको दिया जा चुका है। जो मुख्य उद्देश्य था, हमने आपका निरादर नहीं किया, आपको फटकारा नहीं। आपका जन्मदिन है, बहुत खुशी की बात है। ये जन्म सार्थक कीजिए ना भैया। आज चिरंजीवी पूजन कीजिए, आज भोजन कराइए, दरिद्र नारायण भोज कराइए, आज ब्राह्मणों को दान दीजिए, आज कहीं अस्पताल में जाकर कोई चिकित्सकीय सहयोग किसी गरीब को है उसको दीजिए। अब फोन में स्पिरिचुअल ऑर्गेज़्म लेने के लिए कि निग्रहाचार्य से हमारी बात होगी, नहीं होगी तो हम विद्या भास्कर स्वामी जी से वीडियो कॉन्फ्रेंस करा देंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी की भी बात हम नहीं मानेंगे, क्योंकि स्वामी जी से हमारा संबंध हैप्पी बर्थडे वाला नहीं है, शास्त्र का है। शास्त्र की कोई बात हो तो हम लोग दोनों 5 घंटा बैठे रहें एक जगह चिंतन मनन में, और वैसी कोई बात हो तो फिर वो हम उनका फ़ोन न उठाएं, वो हमारा फ़ोन न उठाएं। उनका जीवन का महत्व नहीं है समय का, इसीलिए गुरु जी बने थे कि चेला को हैप्पी बर्थडे के लिए पैरवी कराते फिरें। गुरु का यही काम है, गुरु का यही महत्व है क्या? कैसे शिष्य हो तुम जो गुरु का ये महत्व नहीं जानते? और जो अगर स्वामी जी को फ़ोन करना है तो स्वामी से पूछना चाहिए कि महाराज ये विष्णु तत्व के बारे में कुछ हमको जितना हम अधिकारी हो उतना बताइए। इसके लिए गुरु को फ़ोन किया जाता है कि निग्रहाचार्य को आप कहिए कि हमको आशीर्वाद दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इसके लिए फ़ोन किया जाता है। तो ये सब समझो, आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं। चेला बटोरना होता तो हम हैप्पी बर्थडे कर कर के भी जो है ना अरबपति बन गए रहते। तो ये सब बंद कीजिए। प्रशंसा करने के लिए, सकाम कृत्यों के लिए कि महाराज जी हमारा बेटा नहीं हो रहा है, हमारा विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, ये सब के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। कोई ऐसी शास्त्रीय जिज्ञासा जिसका उत्तर अन्यत्र न मिल रहा हो तब फ़ोन कीजिए। वो भी कई बार आपके लगभग आधे से अधिक प्रश्नों का उत्तर तो मीडिया प्रभारी के पास तैयार ही रहता है, क्योंकि वो बहुत बार पूछे जा चुके होते हैं। तो मेरा उत्तर उनको पता है, इस प्रकार का प्रश्न का ये उत्तर होता है। फिर भी कोई विशेष बात होगी तो हम ऑडियो में भेज देते हैं। अत्यंत आपत्ति स्थिति में हम फ़ोन पर बात भी कर लेते हैं आपसे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते। दूसरी बात, अब रात को कोई 1 बजे फ़ोन कर दिया था एक बार कि निग्रहाचार्य जी से बात कराओ। पांडे जी को फिर लग गया कि भैया क्या बात हो गई, रात को 1 बजे फ़ोन आया। तो क्या उद्देश्य था कि महाराज जी मेरे छत पर उल्लू बैठ गया है, क्या करें बताओ। अब इस व्यक्ति को क्या कहें, मूर्ख कहें कि दुष्ट कहें कि अपना कोई पाप था जो उस रूप में फ़ोन किया। एक ऐसे रात को 12 बजे फ़ोन किया, कहता है कि महाराज जी हम सो चुके थे, फिर जगह क्या हो गया भाई, ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई, रात को 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं। तो महाराज जी सोचे आपसे बात कर लें थोड़ा। अब बताओ क्या उत्तर है इसका। ये मतलब एक सामान्य समझने कि जो व्यक्ति 14-14 घंटे जप करके उठा है, नींद में पड़ा है, उसको आप नींद से जगा रहे हो, ये कहने के लिए मन किया कि थोड़ा बात कर लें, तो ये ब्रह्म हत्या का पाप लगता है ना। ऐसे में शास्त्र इसको निषिद्ध मानते हैं। ये अगंभीर बर्ताव है नंबर। और ये तुम हमारे ही साथ कर सकते हो। ये जितने तुम लोगों को अपने तलवों के नीचे रौंद रहे मठाधीश, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्यों कुत्ता नहीं मानते हो तुमको। इंसान छोड़ो, मनुष्य छोड़ो, कुत्ते के समान तुमको महत्व नहीं देते हैं वो, जब तक तुम धन लेकर नहीं जाओगे। पहले हाल नहीं जानते हो अभी तुम मठों का, और मठाधीशों के नौटंकी नहीं देखे हो अभी तुम। अब एक और विषय बता देता हूँ कथा के लिए। हमसे कथा कराने के लिए आपको पहले स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपका वर्ण क्या है, आपकी जाति क्या है। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वर्ण संकर हैं, या फिर नहीं पता है, जो है स्पष्ट बताना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको यह बताना पड़ेगा कि आपका जो जन्म हुआ है, आपके पिताजी जब विवाह किए तो कैसे वह विवाह हुआ। कई बार क्या होता है कि पता चला कि माताजी का तलाक हो गया था, दूसरा विवाह की माताजी, तो उससे हम हुए। या कई बार पता चलता है कि जो है सो माताजी और पिताजी का वर्ण अलग है। कई बार पता चलता है माता पिता का सगोत्री विवाह हुआ। कई बार पता चलता है कि इनका तो ठीक है, ऊपर 1-2 पीढ़ी में कोई गड़बड़ थी, ननिहाल पक्ष में या पिता पक्ष में। कई बार पता चलता है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अपना अभी तक जनेऊ नहीं कराए हैं पंडित जी, 30 साल के हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपका है परिचय अच्छे से। फिर ये बताना पड़ेगा कि आपने गो हत्या, भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या या सोना की चोरी, मदिरा पान, इस प्रकार का कोई महापातक किया है, या पैसा कहाँ से ला रहे हैं आप, किसी गरीब का लूट कर तो नहीं ला रहे हैं, किसी घोटाले से तो नहीं ला रहे हैं, ये सब बताना पड़ेगा। और अगर आप किसी पार्टी के नेता हैं, तब तो विधायक सांसद हैं, तब तो आप भूल जाइए कि आप यहाँ जब तक आप सत्ता में हैं, तब तक जब तक उस पद पर हैं, तब तक तो बिल्कुल ही कथा नहीं होगी आपके यहाँ, होगी ही नहीं। अथवा यदि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या उसके निकटवर्ती ब्लड रिलेटिव हैं, तब भी आपके यहाँ कोई कथा नहीं होगी।
होगी ही नहीं। आप 1 करोड़ भी दें तो भी नहीं होगी कथा आपके यहाँ, हम तो नहीं करेंगे। अब दूसरी बात कि अगर ऐसा कोई पाप हो गया है, चलो पता चला कि आप वर्णशंकर ही हैं, तो वर्णशंकर के लिए शास्त्र में पूजा पाठ का जो विधान है उस विधान से फिर आपके यहाँ बात होगी। हृदय निष्कपट हो, श्रद्धा हो, तो आप किसी भी जाति के हों, आपके लिए शास्त्र ने जिन मंत्रों का विधान, जिन जिन पद्धतियों से बताया, वो जानकर फिर आपके कल्याण के लिए वैसे ही मंत्र और विधि का प्रयोग करके आपके यहाँ हम कथा करेंगे। दूसरी बात कि लोग अगर कोई पाप कर चुके हो तो पहले आप उस पाप का प्रायश्चित कर लीजिए। जैसे आप उदाहरण लगभग ऐसे मिलते हैं, ब्राह्मण में व्रात्य दोष मिलता है तो हम कहते हैं पहले प्राजापत्य कर लो, चांद्रायण न कर सको तो 3 प्राजापत्य कर लो, 3 प्राजापत्य की क्षमता न हो तो 2 लाख भगवान नाम संकीर्तन और 1 प्राजापत्य कर लो, अगर प्राजापत्य का ही पूरा सामर्थ्य न हो तो उतना विहित दान और उपवास पूर्वक गंगा स्नान, मौसल स्नान या जो जो शास्त्र में तारतम्य क्रम से विकल्प बताएं वो कर लो। जब शुद्ध हो जाओ तब फिर इस प्रकार का अनुष्ठान हमसे कराओ। तो हम आपको ये नहीं मानते कि आप अरे वाह कार्यक्रम आ गया, पैसा पर पैसा पीटेंगे, ये नहीं। आपका जहाँ तक हमसे संभव है व्यवहार जगत में उतना परीक्षण करके फिर आपका जो उद्धार का मार्ग है वो हम बताएंगे। तो इतना तो आपके पास कच्चा डाटा तैयार होना चाहिए कि हमको परिचय ऐसे देना पड़ेगा। दूसरी बात, कार्यक्रम जब शुरू हो जावे उस समय आपको हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत बड़ा टेंट पंडाल, बहुत बड़ा हमको 5 स्टार होटल में ठहराइए। हाँ, ये ज़रूर है 2 कमरे की व्यवस्था आप करेंगे और एक रसोई की व्यवस्था करेंगे, स्नानागार की व्यवस्था करेंगे, इतना आप करेंगे। क्योंकि हमारे साथ जो 5-7 लोग आएंगे उनको रुकने का, उनको भोजन करने का प्रबंध तो होना चाहिए। अगर आपके पास उतना प्रबंध नहीं है तो जैसा प्रबंध वैसा बताइए, फिर हम अपने खर्चे पर भी कहीं अन्यत्र वैसी व्यवस्था हम रुक जाएंगे, आपको उसका बोझ नहीं देंगे। अगर वैसा मेरे पास कुछ पैसा सेविंग में है तो वो भी देख लेंगे, लेकिन पैसा सेविंग में रहेगा नहीं तो फिर वो अपने कर्ज लेकर तो नहीं कर पाऊँगा ना मैं। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आपके पास पंडाल लगाने का पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, घर में 10 बाय 10 का कमरा ही हो, वहीं पर मैं आसन लगा के चौकी पर बैठ जाऊं, आप सामने जो मुख्य यजमान है, यजमान पत्नी है, माता पिता, बच्चे होंगे, जो भी घर के परिवार के लोग होंगे वो बैठ जाएं और उसी भाव से फिर बड़े आनंद से वहाँ भी कथा होगी। उसके लिए कोई आपको अलग से हम तमाशा नहीं करेंगे कि इतना बड़ा पंडाल क्यों नहीं है, तो भीड़ इतनी क्यों नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन सदाचार पूर्वक जो कहा जाए उसका पालन कीजिए, तमाशा न करें। फिर कुछ लोग कहते हैं महाराज संगीत की टीम, तो संगीत की हमारी कोई निश्चित टीम नहीं है। इसका कारण क्या है कि संगीत जो है हम अपनी कथा में हर 10-15 मिनट में देते हैं नहीं। एक बार प्रारंभ में मंगलाचरण के समय भगवान नाम संकीर्तन हो गया, एक बार अंतिम में जो है वो आरती के समय कुछ मंगल ध्वनि हो गई। हाँ, यदि आपको संगीतज्ञ चाहिए, अपने परिचय के किसी व्यक्ति को जो संगीत शास्त्र को जानता हो उसको आप रख सकते हैं संगीत के रूप में, संगीतज्ञ के रूप में, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो आप फ्री में रखें, चाहे 1 लाख रुपया देकर रखें, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। नहीं भी रखते हैं तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है। और जो भी संगीतज्ञ होंगे उनको ये बता दिया जाएगा कि कोई फिल्मी धुन, तर्ज इत्यादि पर वो ट्रेंडिंग गाना न करें, कोई पदावली, दोहावली, चौपाई ये सब हो, या कोई ऐसा भजन जिसमें कोई अभद्र शब्दावली या वैसा कोई कॉपी, बॉलीवुड कॉपी धुन न हो तो वो करें अपना। और उसके बाद भी ये नहीं कि स्त्रियों को जैसे व्यास जी नचवाते हैं व्यासपीठ से, वैसे आप स्त्रियों को नचवाने वाला कोई एकदम डीजे बजा दें, ऐसा नहीं चलेगा। अब रही बात हमारे साथ कितने लोग आते हैं, तो कितने लोग आते हैं तो एक तो मैं रहूँगा, एक हमारे मीडिया प्रभारी रहेंगे, एक कर्मकांडी रहेंगे, एक पारायण करता रहेंगे, एक जापक रहेंगे, कम से कम इतने तो रहेंगे, एक भंडारी रहेंगे जो भोजन बनाएंगे, एक कैमरामैन भी हो सकता है। यदि कैमरामैन का खर्च आप उठाने में समर्थ नहीं हैं और मेरे पास पैसा है सेविंग में कुछ 10-20 हज़ार, तो हम कैमरामैन अपने खर्चे पर भी बुला लेंगे। और अगर मेरे पास भी पैसा नहीं है तो मीडिया प्रभारी ही एक मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तो वो भी आपके ऊपर बोझ हम नहीं बनने जा रहे। अगर आप जापक का अलग से खर्च उठाने के लिए सक्षम नहीं हैं तो जो कर्मकांड कराएंगे वो वेदी पूजन के बाद वही द्वादशाक्षर, अष्टाक्षर इत्यादि का कुछ जब वो कर लेंगे, ठीक है, तो एक खर्च वो भी बच सकता है। लेकिन अगर सामर्थ्य है तो आपको अलग अलग व्यवस्था सबकी रखनी चाहिए। नहीं है तब क्या कर सकते हैं, फिर नहीं है, फिर व्यवस्था तो फिर जितने की है उतने में ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये हमने कह दिया। दूसरी बात यह है कि हम दक्षिणा कितनी लेते हैं, तो देखो पहली बात यह है, लोग कहते हैं कि दक्षिणा के बिना कथा होनी चाहिए, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। दक्षिणा रहित कथा को तामसी कथा कहा गया है, उसका फल प्राप्त नहीं होता। दक्षिणा अनिवार्य अंग है
उपासना का, यहाँ तक कि षोडशोपचार में भी दक्षिणा एक अनिवार्य अंग बताया गया है। दक्षिणा का एक स्थान है, बताई गई है दक्षिणा अनिवार्य अंग के रूप में। यज्ञ भगवान की शक्ति के रूप में दक्षिणा देवी की प्रतिष्ठा होती है। अब शास्त्र में जो दक्षिणा बताई गई है वो तुम दे नहीं पाओगे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सबका अलग अलग है कुछ, लेकिन हरिवंश महापुराण या ऐसे ही कहा मुझे याद आ रहा है कि 1600 रुपया बताया गया है। रुपया मतलब गांधी छाप नहीं, शास्त्र में रूप्यकम शब्द है और दीनार शब्द है। दीनार संस्कृत शब्द है, ध्यान दीजिएगा। दीनार वो अरबी नहीं है, संस्कृत शब्द है। और रुपयक तो 12, आज के मान से देखें तो 12 ग्राम चांदी का ढाला हुआ शुद्ध चांदी का 12 ग्राम जो है वो 1 रुपयक होता है। ऐसे इसमें भी कारशापण इत्यादि भेद होते हैं, पर्ण, कारशापण, द्रोण, निष्क, ये सब होते हैं भेद। आप मोटे तौर पर एवरेज मान लीजिए कि स्वर्ण मुद्रा है तो दीनार है, रजत मुद्रा है तो रुपयक है, उसमें 12 ग्राम लगता है। 1600 रुपये की दक्षिणा पुराण पाठ की होती है, उससे आधी अन्य ऋत्विजों की होती है। 1600 रुपया 1 रुपये में कितना आज के मूल्य के अनुसार हो गया? अगर आप शुद्ध चांदी लेने जाए तो लगभग 3000 रुपये का 1 रुपया पड़ेगा, चांदी वाला, लगभग, इस वीडियो की रिकॉर्डिंग होने के समय। तो वो तो भूल जाइए आप। इसके अलावा जो है सो स्वर्ण के सिंहासन पर ग्रंथ को विराजमान करा के दान देना है। स्वर्ण के जैसे देवता भगवती हैं या लक्ष्मी नारायण हैं या महादेव जी हैं या गणपति जी हैं, उनकी प्रतिमा का दान, तो उतना तो आप कर पाएंगे नहीं। तो शास्त्र यह भी कहता है कि आप फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, और सामर्थ्य में भी अन्याय से अर्जित धन का प्रयोग न करें। ये शास्त्र की स्पष्ट आज्ञा है। कम खर्च करें, लेकिन आपके खून पसीने के मेहनत से कमाया रुपया हो। और अगर आपके जातिगत वर्णगत वृत्ति के आधार पर अगर वह आजीविका प्राप्त हो, तब तो और भी उत्तम धन उसको माना गया है। यदि वह धन वर्ण के इतर आजीविका से प्राप्त हो तब मध्यम है, यदि अन्याय से अर्जित हो तो अधम है, और अगर वर्णगत आजीविका से प्राप्त हो, परिश्रम से प्राप्त हो, बिना कपट के प्राप्त हो तो उत्तम है। उत्तम जो है 1 रुपया खर्चा कीजिए वही पूर्ण फल देगा, अधम 1 करोड़ खर्चा कीजिए वो पानी में बहाने के समान है भैया। अब फिर कहें तो अनुमान कैसे लगे कि कितना खर्च करना है? तो कहा कि विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। विवाह में जितना खर्च होता है लगभग उतना भागवत इत्यादि में भी हो जाता है। चाहे देवी भागवत सुनिए, श्रीमद् भागवत सुनिए, जो लगभग उतना लग जाता है। तो अब विवाह आपके घर में आपकी बेटी का है तो आप अपना अनुमान लगा लीजिए कि आप कितना खर्च करेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आप अपना आकलन कर लें। अब इसमें फिर कुछ लोग यह कहते हैं महाराज चढ़ावा क्या होगा? जैसे बहुत से कथावाचक करते हैं, रुक्मिणी विवाह में इतना चढ़ाओ गहना, तो इतना चढ़ाओ बर्तन, तो इतनी चढ़ाओ साड़ियाँ, और सुदामा जी के नाम पर एक झांकी निकलवा के, या वामन भगवान वाले नाम पर एक झांकी निकाल के कहते हैं इनको वामन भगवान को दान दो, तो सुदामा जी को दान दो। तो रुक्मिणी जी की और कृष्ण भगवान की झांकी के रूप में लड़का लड़की को या लड़का लड़का को ही या लड़की लड़की को ही ऐसे श्रृंगार करके बैठा देते हैं और उनका भगवान के समान पूजन करने लगते हैं। तो ये सब गलत बात है, ये सब न करो। हाँ, यदि भगवान के स्वरूप को कोई अभिनेता अभिनय ऐसे लीला का है विधान शास्त्र में, राम जी के समान रूप बनाकर, सीता जी के समान रूप बनाकर वो सब बैठते हैं, तो उतना चलेगा। रामलीला रासलीला के रूप में लीलाओं का भी है ऐसे नियम, लेकिन उसका देवता के समान पूजन करके, उसका पैर पूजन करके, उसको देवता के समान धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा का नहीं। आप पारिश्रमिक अलग कुछ दे दें सो अलग बात है, वो पूजन का पुजार्ह नहीं है वो, ठीक है, कि उसकी आरती हो रही है और उसको फूल चंदन और उसको देवता के समान पूज रहे हैं, प्रतिष्ठा उसकी वैसी नहीं होती है ना। तो रुक्मिणी विवाह में हो या भगवान के जन्मोत्सव में हो या सुदामा चरित्र में हो, ऐसा कोई हमारी ओर से नहीं होता कि आपको इतना चढ़ाना है। आप एक तुलसी दल चढ़ा रहे हैं, वह तो अत्यंत उत्तम है, और इसके अतिरिक्त आपका जो भाव बने, आपको जो सामर्थ्य हो, महंगाई भी बहुत है भैया, तो आप कुछ भी चढ़ाएं या न भी चढ़ाएं, कुछ ना हो तो पुष्पांजलि है ना, वो चढ़ाएं, 1 फल चढ़ा दें, 1 अंजलि फूल चढ़ा दें और नमस्कार कर दें, बहुत बढ़िया पूजा होगी। इसके लिए कोई और अगर कोई कुछ चढ़ाना चाहता है तो उसका कोई निषेध भी नहीं है हमारा। ये अपनी बात कह दी हमने। अब इसमें एक समस्या ये है, देखिए अभी मैं अपना बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारी सरलता को बहुत गलत तरीके से यूज करने लगते हैं। ठीक है, यूज करने का क्या है, अभी आप मेरी जानकारी में जो कथावाचक ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं, इतना परीक्षण कोई करता नहीं है। दूसरी बात, करना चाहिए, नहीं करते हैं इसलिए न दोष लगता है ज़्यादा। दूसरी बात कि कथा में तत्व की अपेक्षा मनोरंजन अधिक होता है। बहुत कम ऐसे वक्ता हैं जो तत्व को प्रधानता देते हैं, लेकिन फिर भी यजमान का परीक्षण पर वो ध्यान नहीं देते। और अगर कोई ऐसा ध्यान देते हैं
तो हमारे द्वारा उनका अभिनंदन है, उनका आप सब अभिवर्धन करें, ऐसे वक्ताओं को और अधिक आप प्रसारित करें, समाज में उनकी बात पहुँचे। हाँ, कि जो परंपरा स्वामी करपात्री जी की, अखंडानंद स्वामी जी की, डोंगरे जी महाराज की, ये सब की थी, वो पद्धति और अच्छी दृढ़ता से करें। देखिए बात है, क्वालिटी तो कम ही मिलती है, क्वालिटी हमेशा अधिक क्वांटिटी में नहीं मिलती है, ठीक है। तो गुणवत्ता चाहिए तो आपको मात्रा तो कम रखनी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं बात इस पर कि लोग यूज कैसे करते हैं। अब आपको अगर हमसे कथा करानी है तो अभी तक जो नियम चला है, जिसको मैं बदलूँगा, और बदलाने का कारण आप सभी हैं। पहली बात कि लोग बहुत कम समय देते। महाराज जी अगले महीने कथा है, आ जाइए। अरे भैया अगले महीने नहीं आ सकते, हो सकता अगले साल भी ना आ पाए, व्यस्तता इतनी अधिक। और ये नहीं कि कार्यक्रम लेकर व्यस्त हैं, तपस्या में व्यस्त हैं, लेखन में व्यस्त हैं, अध्ययन में व्यस्त हैं। और या तो फिर कह देते हैं कि महाराज जी हम अमुक महाराज जी के शिष्य हैं, जैसे कोई कह दिया हम विद्याभास्कर स्वामी जी के शिष्य हैं, तो ये उम्मीद करते हैं कि स्वामी जी का नाम सुनकर हम तुरंत हाँ कह देंगे। ऐसा भी नहीं है। आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये तो हम देखेंगे ना पहले। अब कोई उनके नाम से फ़ोन कर दे और हम सच मानकर हाँ कर दें तो फंसने वाली बात है। तो पहले स्वामी जी से पूछेंगे कि स्वामी जी आपका नाम ले रहा था मुख्य व्यक्ति, आपका चेला है क्या स्वभाव है, क्या लक्षण है, कितना धार्मिक है, आप बताइए। ऐसे करके राघवाचार्य जी का शिष्य हूँ या इनका शिष्य हूँ, पूरी शंकराचार्य जी का शिष्य हूँ, कई बार ऐसे फ़ोन करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि फिर ये कहते हैं कि महाराज जी हमारे कार्यक्रम में वो अमुक पीठ के महंत आएंगे, हमारे कार्यक्रम में अमुक पार्टी के नेताजी आएंगे, तो फिर वो समस्या हो जाती है। हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो महाराज जी समाज में रहना करना पड़ेगा। तो भैया समाज में तुमको समाज को दिखाने के लिए कथा करवानी है कि अपने उद्धार के लिए कथा करवानी है, ये बताओ। समाज को दिखाने के लिए करवानी है तो जो उस नेता और मठाधीश को बुलाना चाहे कि आरएसएस के आएंगे तो भाजपा के आएंगे तो सपा और कांग्रेस और डीएमके के आएंगे, तो फिर उन्हीं के पास जाओ। हमारा समय बचाओ, हमारा जीवन नष्ट होने से बचाओ, हम वो समय 10 माला अधिक जपने में देंगे ना। तो ऐसा करें आप लोग, जिसको भी कथा करवानी हो कम से कम 6 महीने पहले फ़ोन करें, तब बता पाएंगे कि आपको कौन सा उपलब्ध समय दिया जा सकता है। और एक बार यदि आपने समय ले लिया तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा न आ जावे, कोई दुर्घटना न घट जावे, तो अपनी बात से आप मुकरे नहीं। हमसे कथा कराने से पहले आप अपने घर में अच्छे से बात कर लें, ताकि घर में अंतः कलह न हो जाए, घर में अंतर्द्वंद्व न हो जाए। अभी जैसे मैं बताऊं, इसी वर्ष की मैं बात बताता हूं, पिछले वर्ष में भी एक बता रहा हूं। पिछले वर्ष में क्या हुआ कि लखनऊ में कथा थी। उन लोगों ने कहा कि हम लोग का 1 ही लाख बजट है, इतने में ही करना है, जबकि हमको स्वयं से खर्चा लग रहा था 1,30,000 रुपया। हमने कहा 30,000 चलो जेब से देंगे। उसके बाद भी हमारे अनुशासन नियमावली में वो लोग धर्म के अनुसार मान नहीं रहते। कहते हैं सब लोग हवन करेंगे, कहते हैं सब लोग पंडित बन के पुजारी बन के बैठेंगे, सब लोग ऐसे करेंगे। सुरक्षा के लिए भी तैयार नहीं कि सामग्री की सुरक्षा होगी नहीं होगी। तो हमने मना कर दिया जाने से। पैसा जो उन्होंने टिकट के लिए भेजा था यातायात का वापस कर दिया। तो वो लोग थाना चले गए। बाद में थाना प्रभारी ने ही हमको फ़ोन किया, हमको नहीं किया, मतलब अन्य माध्यम से, पर मैंने संदेश भिजवाया कि महाराज जी हम लोग को कथा सुनाने के कृपा से आ जाइए कम से कम। तो हमने फिर कहा कि अच्छा समय मिलेगा तो कभी आएंगे, लेकिन उस समय नहीं गए। बाद में उन आयोजकों ने क्षमा मांगी, तो ठीक है, उनका भाव अब पूरा हो गया। मेरा ये कहने का अर्थ है कई बार ऐसा हो जाता है। दूसरी बात यह है, यदि आपके पास धन कम हो तो ऐसा नहीं कि आप कथा नहीं सुन सकते, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप पंडाल में इतना खर्चा कर रहे हैं समाज को दिखाने, तो कहते हैं हम 10,000 लोगों का भंडारा करेंगे, कहते हैं हम इतना टेंट माइक लाइट में खर्चा करेंगे। वो खर्चा बचाकर आप सार्थक कीजिए ना। और दक्षिणा में कहेंगे कि नहीं इतना आप बहुत अधिक कह रहे हैं, आप तो इतना कह दे रहे हैं, इतना में तो पिछले वाले महाराज इतने में ही आए थे। तो ये बनिया का व्यापार तो है नहीं कि मैं आपको MRP पर सामान बेचने बैठा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप 11,000 रुपये में पूरी भागवत सुन लीजिए। कैसे सुन सकते हैं? अगर मेरे पास समय खाली है, आप आ जाइए गंगा तट पर, मूल पारायण 11,000 में सुन लीजिए और चले जाइए। 1,000 में सुन लीजिए, 11 लोग जमा हो जाइए, 1,000 में सुन लीजिए। एक एक व्यक्ति बैठ जाइए, 1,000 रुपया दक्षिणा लेकर 7 दिन कथा सुनिए। पारायण भी मूल सुनिए और उसका भाव भी समझिए। ये नहीं केवल संस्कृत कि महाराज जी समझ में नहीं आया। एक समय 4 घंटा मस्त आराम से आनंद से पारायण सस्वर सुनिए और फिर उस पारायण का 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा व्याख्यान सुनिए 1,000 रुपया में। हाँ, लेकिन मेरे पास समय फिर होना चाहिए और आपके अंदर यह श्रद्धा दिखनी चाहिए कि हाँ आपको मैं सुनाऊं। जैसे परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई, गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को सुनाए। धुंधुकारी पापी था, परीक्षित जी धार्मिक थे, लेकिन दोनों ने आनंद से सुनाई, दोनों का उद्धार हुआ। दोनों में टेंट माइक पंडाल की कोई बात नहीं थी। वैसे कितने भीड़ आएगी तभी सुनाएंगे, एक वक्ता एक श्रोता, बाकी फिर जितने आ जाए।
ऐसे भी कथा हो सकती है, बल्कि ऐसे होने में तो और आनंद है, मन भटकेगा नहीं, टेंशन रहेगा नहीं, एक मन से भगवान के प्रति निष्ठा से कथा हो सकती है। मतलब एक भाव हमने कहा कि पैसा हो ही नहीं। हाँ, फिर बाकी इस जगह नहीं दिखना चाहिए कि आप आईफोन चमकाते घूम रहे हैं और फॉर्चूनर में आ रहे हैं, वो विलासिता के लिए फिर पैसा नहीं दिखना चाहिए। वास्तव में लगना चाहिए कि आप वास्तव में गरीब हैं, पैसा सही में नहीं है आपके पास। जब ये पता चला कि बिटिया और बेटा का 20,000 के महीना में स्कूल फीस भर रहे हैं और भागवत के लिए 11,000 दक्षिणा दे रहे हैं, तो ये फिर अपमान कर रहे हैं आप लक्ष्मी का। तो मैं वैसा फालतू नाटक नहीं करता हूँ, एक देवता को ठगने वाला काम नहीं कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए 20,000 महीना फीस भर रहे हो और भागवत करने के समय कहते हो 11,000 में सुना दीजिए, आप वीडियो में कहे थे। वो कपट नहीं होगा। तब पता चलना चाहिए कि आपके पास वास्तव में स्थिति खराब है, तब वो कृपा हो सकती है, तब आप वो शरणागति को समझ सकते हैं। अच्छा चलो, अब दूसरी बात यह कहता हूँ कि अभी जैसे उदाहरण स्वरूप क्या हुआ कि कई लोग कथा पहले निश्चित कर लेते हैं, मैं समय दे देता हूँ, फिर बाद में कहते हैं कि नहीं करानी है, और नहीं कराने के पीछे अजीब अजीब कारण देते हैं। भाई अब घर में कोई मर जावे, सूतक लग जावे, समझ में आता है। आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी चली जावे, अचानक से कोई संकट आ जावे कि पैसा नहीं बचा, कोई संकट आ गया, या जेल चले गए, या मर गया घर में कोई, या कोई दुर्घटना हो गई, या कोई भूकंप आ गया, या बाढ़ में घर बह गया, कोई अपरिहार्य कारण हो जाए, तो बात समझ में आती है। लेकिन आप कहेंगे कि महाराज जी हमारे घर वाले नहीं मान रहे कि आपको कथा के लिए बुलाया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपको पहले घर वालों को अपने उस विश्वास में लेना था कि पहले हमारा समय खराब करना था। मान लीजिए साल भर पहले एक ऐसा हुआ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसीलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए अभी क्या हुआ कि दुर्गा पूजा, दीपावली, उधर अक्षय नवमी, ये सब करके दुर्गा पूजा से लेके लगभग वसंत पंचमी तक लगभग हमारे पास 5 कथाएँ थीं, 5 कथाएँ थीं। और ब्राह्मणों को हमने कह दिया था कि आप दुर्गा पूजा में, दीपावली में और उधर बसंत पंचमी में कहीं कार्यक्रम मत लीजिएगा, आप हमारे साथ हैं। और आयोजकों ने क्या किया, और ये हमारा 1-1 साल से समय लेकर बैठे हुए थे। कहीं कोई बीमार है तो समझ में आता है, हाँ भैया बीमार है तो कैसे होगा, कहीं कोई गुजर गया समझ में आता है। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमको धमकी आ रही है। अब जैसे एक कथा थी हमारी प्रयागराज में, तो कल पता चला कि उन्होंने कैंसिल कर दी। 1 साल से समय लेकर बैठे थे, कैंसिल कर दी। क्यों कर दी? तो उनके घर वाले पूरी शंकराचार्य जी के कुछ शिष्य हैं, ऐसा सुनने में मिला। फिर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, कहीं कोई जज हैं, वकील हैं, तो जुडिशरी वालों को हमने कुछ सुनाया था, उनको बुरा लगा होगा, या पूरी पीठ वालों से कुछ संबंध था कुछ लोगों का, तो उनको बुरा लगा होगा, तो कहे कि उनको बुलाओगे कथा करने तो नहीं करने देंगे। हमने कहा कि ये भाई अचानक से तो 2 महीना पहले शिष्य बने नहीं होंगे पूरी पीठ के, अचानक से तो कोर्ट में गए नहीं होंगे आपके रिश्तेदार। जब आप कथा कराने का संकल्प लिए थे तो कथा कराने के इसमें चर्चा नहीं किए थे घर में कि हम निग्रहाचार्य से कथा करा रहे हैं, और कथा अगले महीने होनी है। आप 1 महीना पहले हमको बताइएगा कि कथा हम कैंसिल कर रहे हैं, तो वो 5 ब्राह्मणों को मैं क्या जवाब दूं कि अब अपना अपना देखिए, कर्जा लेकर उनको मैं पैसा दूं कि अब मैं तो चलो भीख मांग के खा लूँगा, भगवान की कृपा से हम किसी भी सड़क पर निकल जाए अपना खप्पर लेकर तो भगवती भूखा नहीं मरने देगी। लेकिन उन ब्राह्मणों का मैं क्या करूँ बताओ अब, जो साल भर से मेरे विश्वास पर कि निग्रहाचार्य जी ने कहा है तो मुझे कहीं कार्यक्रम नहीं लेना है, क्या करूँ मैं बताओ उनका। जब साल भर से आप कहे कि कथा करानी है तो घर वाले आपके क्या कह रहे थे कि हाँ बहुत अच्छा, और जब हमने कहा कि भाई अब 1 महीना के बाद हमको आपके यहाँ जाना है, टिकट का आप एडवांस पैसा भेज दें, 10-20 हज़ार जो भी आपकी दूरी का किराया बनेगा वो, क्योंकि मैं फ्लाइट पर तो जाता नहीं हूँ, तो ट्रेन का ही जो बनेगा उपलब्ध टिकट, तो आप भेज दें पैसा। तो पता चल रहा है कि अब घर वाले झगड़ा कर रहे हैं। तो ये तुम्हारी कायरता है। घर वाले कह रहे हैं निग्रहाचार्य से कथा नहीं करानी, ठीक है, आप घर वालों को सुनाने के लिए कथा कर रहे थे क्या? अगर वास्तव में आपको कथा से प्रेम होता तो आप ये कहते कि महाराज जी हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हम जो है सो आपसे कथा घर में नहीं करा सकते, हम लोग चलिए अयोध्या, बनारस, वृंदावन, काशी, मथुरा कहीं बैठकर कथा सुनेंगे, वो कोई भगवान के मंदिर में, कोई धर्मशाला में, कोई तीर्थ में जाकर सुनेंगे। तब जानते कि आप श्रद्धालु थे, आप भागवत के अधिकारी नहीं रहे ना फिर। या फिर आप ये कहते कि महाराज जी हम कथा आपसे प्रत्यक्ष नहीं सुन सकते, आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेज दीजिए, हम वो कथा सुन लें, भाव वो ज्ञान प्राप्त कर लें। हालांकि ये उचित उतना नहीं है, लेकिन फिर भी कि चलो सशरीरे नहीं आपस में बैठना है, तो ये भी विकल्प। आप एक प्रकार से धर्म संकट में डाल रहे हैं। और एक बार नहीं, अब देखिए मैं उदाहरण दूं आपको। आखिरी बार आप हमारी कथा कब सुने थे? फरवरी में। उसके बाद से तो किसी मंच पर हम कथा के लिए नहीं गए हैं। हर महीने हमारा लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया खर्च है, मेरे ऊपर नहीं। यहाँ गौ सेवा करनी है, यहाँ इस बीमार की इलाज कराना है, यहाँ पर इसके विवाह में इतना सहयोग करना है, यहाँ पर इसकी जो है साधना में इतना, हवन में खर्च है, यहाँ पर इतने ग्रंथों का वितरण है, उसमें अपने ऊपर नहीं है खर्चा मेरा, लेकिन ये सब खर्च हैं।
और वो होंगे, क्योंकि कोई अगर मेरे पास हाथ फैला कर आएगा तो मुझे बहुत बेचैनी हो जाती कि मैं कैसे उसको पूर्ति करूँ। एक बार ऐसे ही, मैं बताऊँ नाम नहीं लूँगा, पूरी शंकराचार्य जी के शिष्य थे। कहा मेरी माता जी बीमार हैं, इतना पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं था, था कम ही था लेकिन चाहिए। तो मैंने दे दिया उनको, नहीं था मेरे पास, कर्जा करके दिया, या अकाउंट में जितना था उतना सभी दे दिया था, ऐसा कुछ था। तो फिर वो कहे महाराज जी फरवरी तक हम लौटा देंगे। हम लोग कोई बात नहीं, लौटाने की आवश्यकता नहीं, हम परलोक में आपसे ले लेंगे। अभी 2-3 महीना पहले क्या हुआ कि एक सज्जन मैसेज किए कि महाराज जी मैं यहाँ एग्ज़ाम देने गया था इंटरव्यू में, तो मेरा पर्स चोरी हो गया है और अकाउंट में पैसा नहीं है, तो मैं घर जाकर पिताजी से आपको पैसा दिलवा दूंगा, हमको कुछ पैसा भेजिए। तो हमने कहा कितना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमको घर जाने के लिए लगभग 2000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने कहा कि 2000, मेरे अकाउंट में देखा तो 3000 रुपये थे, तो मैंने 2000 उनको भेज दिया। कुछ दिनों के बाद उनका मैसेज आया कि महाराज जी हम घर से उछल आ गए, आपका धन्यवाद महाराज जी, हमारा इंटरव्यू जो है वो एक और है, उसके लिए हमको कुछ ऑनलाइन डिजिटल एक क्लास करना है, तो उसमें 3000 फीस है महाराज जी, आप हमको पैसा दे दीजिए 3000 रुपया और, तो हम आपका वो काम, वो हमारा इंटरव्यू निकल जाएगा, तो हमारी नौकरी लग जाएगी, तो हमारी आजीविका बच जाएगी। तो महाराज जी वो पैसा मैं आपको 10 गुना करके लौटाऊंगा, पहले का 2 और इधर 3 मिला के 50,000 दे दूँगा। हम बोले कि 10 गुना मत लौटाइए, और पैसा मेरे पास है नहीं, आप पिछली बार का ही नहीं दिए हैं, और मेरे पास पैसा है नहीं, लेकिन ठीक है एक बार और कोशिश करके देखते हैं। हमने अपने धर्मपत्नी को कहा कि कुछ पैसा है घर में, तो कहा कहीं अकाउंट में है 5000 रुपये। हमने कहा अच्छा ठीक है 3000 दो, हमको कर्ज ही दे दो, हम ही तुमको बाद में देंगे। उन्होंने दे दिया, जबकि उनका खुद इलाज चल रहा था, उनके चिकित्सा में भी 10-12 हज़ार महीने खर्च है हमको। मृच्छराज रिकॉर्डिंग के बाद बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा से वो प्रहृत हुई हैं। वो तो तपस्या करती हैं, पतिव्रता हैं, प्रतिदिन वो अपने नियम धर्म में रहती हैं, पुरस्चरण करती हैं, तो बची हुई हैं, नहीं तो वो तो समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से उनको प्रकोप ये सब के पैशाचिक शक्तियों का संभावित था, वो तो अपनी तपस्या और पातिव्रत से जीवित हैं हमारी पत्नी। लेकिन एक बाह्य चिकित्सकीय खर्च है 10-12 हज़ार महीने का अपना, तो फिर भी उन्होंने दे दिया। हमने दे दिया उनको जब धन, तो फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मैसेज किया कि महाराज जी, अच्छा उनको मैं जानता था कई वर्षों से, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम स्कैमर कर रहा है, उनका आधार कार्ड, घर का पता सब जान ही रहा था मैं, और उससे पहले बहुत से शास्त्रियों पर हमारा संवाद भी होता था। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी 5000 और चाहिए, क्योंकि हमको वहाँ जाना है, ऐसे करना है, और माताजी बीमार रहती हैं, पिताजी के पास कोई वैसी आजीविका नहीं है, उनसे पैसा मांगने में बुरा लगता। अब देखो ये बात तो सही है कि कोई भी व्यक्ति जवान हो गया हो, और भारतीय परिवार में ये है कि अगर बेरोजगार हो तो लोग उसको गलत नज़र से देखते हैं, और घर से पैसा नहीं मांग पाता है स्वाभिमान के कारण। तो हमको दया आई, हमने कहा कि पैसा है, तो उन्होंने कहा कि पैसा तो नहीं है मेरे पास, वो भी खर्च हो गए, 200-400 होगा अकाउंट में। अब अपने भाई को हमने फ़ोन किया, छोटे भाई को, कुछ पैसा रखे हो? तो बोला, वो भी बोला 4-5 हज़ार है हाथ में कुछ। हमने कहा अब बताओ, मैं खाली हो गया, पत्नी का अकाउंट खाली है, भाई के अकाउंट से मैं कर्जा लिया हूँ। फिर मैंने उनको दिया और कहा कि देखिए आप पैसा मत लौटाइए, लेकिन मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मुझे पैसा मांगेंगे तो मेरी धड़कन बढ़ जाएगी, बेचैनी होगी कि मैं मतलब कैसे नहीं कह दूँ आपको, और मैं बार बार ऐसे कर्ज नहीं ले पाऊंगा, तो मुझे ब्लॉक मारना पड़ेगा। तो मैंने उनको ब्लॉक किया ताकि वो मुझे पैसा लौटाने के लिए भी संपर्क ना कर सके। ये हाल है। यज्ञ किया जब अभी हमने जगतगुरु पदारोहण वाला अंबा यज्ञ, आप सबों के सहयोग से बहुत अच्छा यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में खर्च बहुत अच्छा हुआ। इतना अच्छा खर्च हुआ कि इनकम टैक्स वालों की हमको नोटिस आ गई। अब इनकम टैक्स वालों की नोटिस आ गई तो बैंक वाले घर आए जांच के लिए कि भाई आपका इतना ट्रांजैक्शन पार कर गया है, तो कहाँ से पैसा आ रहा है। तो हमने कहा देखो यज्ञ का पैसा है। तो बोले महाराज तो करेंट अकाउंट में कीजिए, सेविंग अकाउंट में नहीं। हमने कहा कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट उतना नहीं, जो लोगों ने भेजा इसी में भेजा, तो अकाउंट फ्रीज कर दिया था। इनकम टैक्स वालों ने कहा पूरा ऑडिट दिखाओ। फिर एक सीए को हमको बुलाना पड़ा, एक परिचित थे हमारे सीए, मतलब एक म्यूचुअल एक आचार्य जी हैं कामाख्या के, उन्होंने एक सीए का परिचय दिया, उन्होंने ऑडिट पूरा किया। हमने कहा कि देखो ऐसा है कि अब 1-1, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया भी आया है अकाउंट में, तो उसका एक का हिसाब नहीं दे सकता हूँ, जिसका थोड़ा बहुत है मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट उसका मैं बता दूंगा, और कहाँ कहाँ खर्च हुआ है। अब मान लीजिए कि किसी को मैंने 100 रुपया देकर कहा कि जाके 2 नारियल ले आओ पूजा दुकान से, उसका थोड़े हिसाब दे पाऊंगा, तो जो सिग्निफिकेंट है वो बता दूंगा। तो सारा हिसाब हमने बताया कि ये इतना धन यहाँ से आया, यहाँ पर गया। वो आए फिर 2 अधिकारी लेकर घर में जाँच करने के लिए। अब घर में देख रहे हैं कि भैया ये तो पूरे सुदामा जी हैं, आप घर की स्थिति जान ही रहे हैं। तो कहा कि ट्रांजैक्शन और हन सहन मिल नहीं रहा है महाराज जी, ये तो मतलब 8 जगह से छत चू रही है, सीट वाली, एस्बेस्टस वाली, और 3 ही कमरा में जो है सो 3 गाय रहना है, 6 आदमी रहना है, कैसे होगा ये सब। तो ठीक है जो देखे उस समय। तो हमने कहा देखिए पैसा यज्ञ का था, यज्ञ में चला गया, आपको ट्रांजैक्शन दिख रहा है 6-7 डिजिट में, हमको ट्रांजैक्शन थोड़े, वो तो जहाँ जाना था गया। तो कहा कि ठीक है आपका जेन्युइन विषय है, इसीलिए हम इसको अनफ्रीज करते हैं, लेकिन आप करेंट अकाउंट खुलवा लें और एक अगर संस्था रजिस्टर कर लें
तो क्या होगा कि और अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। हमने कहा कि भाई आरएसएस वाले रजिस्टर नहीं करा रहे हैं तो हम ही को केवल गर्दन पकड़ते हो, कहो महाराज हम लोग तो छोटे अधिकारी हैं, तो बड़े वाले नियम बनाते हैं ना। हमने कहा चलो ठीक है, तुम भी अपनी जगह सही हो, तुमको हम परेशान नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है। उसके बाद से तो मैं कोई कथा किया नहीं हूँ, कोई कार्यक्रम किया नहीं हूँ। पुरस्चरण के बाद, उस समय पुरस्चरण से लौटने के बाद लगभग 3,60,000 आहुतियाँ थीं। उन आहुतियों को करने के लिए 10 ब्राह्मण और 3 दिनों की आवश्यकता थी। कितने हवन सामग्री, शुद्ध घी चाहिए था, तो 3.5 लाख का खर्च था। पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं था। हम सोशल मीडिया पर चाहते तो लिख सकते थे कि देखो भाइयों 3.5 लाख रुपया हमको चाहिए हवन करने के लिए, दिव्य साम्राज्य अभिषेक में इतना खर्च लगेगा। लेकिन हमने सोशल मीडिया पर नहीं कहा किसी को। ये लोग कहते हैं ना पैसा का लोभी है, पैसा नहीं मांगने गए हम आपसे, और अगर मांगते तो मुझे विश्वास है कि वो आप 3.5 लाख नहीं 35 लाख दे देते, हमको 10 गुना बढ़ा कर देते, इतना आप लोग कर देते। लेकिन नहीं मांगा हमने, और बिना मांगे व्यवस्था हो भी गई। कैसे? तो सुन लो, पूरी शंकराचार्य जी के ही उत्तर प्रदेश के शिष्यों ने अपना चंदा करके 5,000, 10,000, 11,000 करके 1 लाख रुपये की व्यवस्था करके दी, बिना मांगे। बिना मांगे। क्या वो शिष्य नहीं जानते हैं कि मैं कई मामलों में उनके गुरु का भी सैद्धांतिक विरोध करता हूँ, लेकिन वो समझते हैं विषय को, भाव को समझते हैं। अभी मैं प्रयाग गया तो पूरी शंकराचार्य जी के एक ब्राह्मण शिष्य, उनके घर में हमने प्रसाद पाया। हम ये नहीं सोचे कि हमको जहर दे देंगे ये लोग। हाँ, नीति भी एक होती है, लेकिन इतना विश्वास था कि हमारे साथ ये गलत नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे। जब मेरा महासाम्राज्य अभिषेक होना था तो उस समय भी पूरी पीठ वालों से मेरा विरोध चलने लगा, लेकिन जब मैं कलकत्ता गया तो वहाँ पूरी शंकराचार्य जी के ही शिष्यों ने रहने खाने का सबका मेरा प्रबंध किया था। वो समझते थे इस बात को कि क्यों कहा जा रहा है, किस विषय पर कहा जा रहा है, किस प्रमाण से कहा जा रहा है। अंधानुकरण में नहीं थे वो, संप्रदाय, सिद्धांत, विषय, प्रमाण को जानने वाले लोग थे। तो हमारे दिव्य साम्राज्य अभिषेक में जो 3.5 लाख खर्च हुए, उसमें 1 लाख रुपया तो पूरी शंकराचार्य जी के शिष्यों ने ही दिया। 1 लाख रुपया राघवाचार्य जी के छत्तीसगढ़ वाले शिष्यों ने दिया, वो भी मैं मांगने नहीं गया। और बोलो कि 1.5 लाख कहाँ से बचा फिर? तो 1 लाख रुपये लगभग का घी जो है स्वामी निर्मल चैतन्य जी के यज्ञ में बचा था, वो उन्होंने सहयोग कर दिया। हमने कहा कि स्वामी जी आपके पास घी बचा है तो जो है सो हमको चाहे थे यज्ञ में, तो आपको कितने मूल्य में पड़ा था और मुझे कितने में मिलेगा? तो स्वामी जी ने कहा कि हमको यज्ञ के लिए अमुक महाराज जी ने, कोई अवधेशानंद स्वामी जी थे या कोई थे, ये जूनाखाड़ा वाले ने, कोई और महाराज जी थे, शायद मैं भूल रहा हूँ उनका नाम, अगर मैं गलत हूँ तो आप सुधार देंगे स्वामी जी। तो वो बताया कि उन्होंने घी की व्यवस्था कराई थी कोई अवधूत महाराज जी ने, तो मुझे पैसा लगा नहीं, यज्ञ का ही घी था, मेरे यज्ञ में जो बच गया सो आपके यज्ञ में लग जाए। तो उन्होंने लगभग 1 लाख रुपये तक का घी, मार्केट रेट जो था उसका, उतना हमको उन्होंने दे दिया। तो वो पैसा बच गया, बचे 50,000। तो 3 महीने में जो उधर थी यूट्यूब की रॉयल्टी से लगभग उतने आ गए। तो मेरा हो गया काम पूरा। कथा नहीं की, फिर भी भगवान ने देखा कि इसको वास्तव में आवश्यकता है, तो काम हो गया। और फिर बचा खुचा कुछ जो गो सेवा इत्यादि के लिए आया था, वो भी इधर उधर गो सेवा वाला गो सेवा में ही लग गया। आप लोग कई बार भेजते हैं गौ सेवा के नाम से, तो वो उसी कार्य में लग जाता है। फिर उसको इधर तो लगा नहीं सकते, या कदाचित अगर लगा भी दिया तो फिर तत्काल उसकी व्यवस्था करके उससे बढ़ाकर फिर धन गौ सेवा में देना होता है कि चलो अभी इस महीने का तो गाय की व्यवस्था है और पैसा अधिक आ गया गौ सेवा के लिए, और तत्काल में हमको यहाँ पर इसकी आवश्यकता है। वो काम किया, और उधर गौ सेवा के लिए जो जब तक वो सामान घटे, क्योंकि भाई एक ही बार में सब पैसा का रखने के लिए जगह भी तो नहीं है ना, उतना कहाँ रखें सामान, चारा इत्यादि कैसे रखें। तो इसीलिए फिर उस धन को फिर 5-7 दिन में अलग से व्यवस्था करके या कर्ज लेकर भी करना हो तो कर देते हैं। वो पैसा इधर उधर नष्ट नहीं होता है। अब देखिए, बात ऐसी है कि कार्यक्रम से ही तो आएगा ना। ब्राह्मण की क्या आजीविका है? मैं क्या करूं? दुकानदार तो हूं नहीं कि बनिया के समान मैं वैश्य धर्म का पालन करूं। नौकरी करूंगा नहीं मिलच्छ तंत्र में, जबकि नौकरी भी करना चाहूँ तो बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। जितनी भगवान बुद्धि दी है, यूपीएससी इत्यादि में ही बैठ जावे तो उसमें भी इतना अरबपति बन जावे, घोटाला करके या नेतागिरी करके। या कुछ नहीं करूं, धर्मगुरु ही बने रहना है तो आरएसएस या बीजेपी की चापलूसी करना शुरू कर दूं, या विरोध ही करना है तो अंधा विरोध करके उसके विपक्षी से हाथ मिला लूं, तो भी मैं करोड़पति अरबपति बन जाऊं। लेकिन वो करना नहीं है मेरा काम। उसके लिए भगवान ने मुझे शरीर नहीं दिया है। अभी भी मेरे अकाउंट में मैं दिखाऊं तो लगभग 1900 कुछ रुपये अभी होंगे। और सुन लो, 1 महीना के अंदर मुझे 1.5 से 2 लाख अभी और खर्च करने हैं, उतना का काम बचा हुआ है। अभी इससे पहले लगभग 2.5-3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। गांव में मंदिर बन रहा है, उसकी ढलाई होनी थी, वहाँ पर हुआ है। एक और मंदिर बन रहा है, वहाँ पर भी इस महीने जो यूट्यूब से रॉयल्टी आएगी उसी में जाएगी, जो भी 25-30 हज़ार आए वो।
अब बताओ ऐसी स्थिति में एक कार्यक्रम मेरे पास आया कि भागवत कथा करनी है महाराज जी। तो कहा कि कब करनी? तो उन्होंने कहा मेरे छोटे भाई का देहांत हो गया तो उसके वार्षिक श्राद्ध में भागवत सुननी है उसके नाम से। हमने कहा और श्राद्ध? बोले श्राद्ध भी होगा। तो हमने कहा श्राद्ध कौन कराएंगे? वो आयोजक भी ब्राह्मण ही थे, तो उन्होंने एक ब्राह्मण देवता का परिचय दिया। तो मैंने कहा मैं उनको जानता नहीं कि वो क्या जानते हैं। तो उन्होंने अब उनके कुछ नियम धर्म सब बताया, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये नियम धर्म वाले ब्राह्मण हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप श्राद्ध करवा लें और फिर आप भागवत भी श्रवण कर लें, लेकिन श्राद्ध परित्याग मत कीजिएगा कि भागवत हो गया तो श्राद्ध नहीं करेंगे। तो दोनों बात में हामी भरे। फिर कहे महाराज जी ऐसा है कि हमारे छोटे भाई की एक बिटिया भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी हमको देखनी है, छोटे भाई की पत्नी का भी भरण पोषण देखना है। तो महाराज जी पैसा ज़्यादा नहीं है, हम भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, हमको उसी में करना है। हमने कहा ठीक है, हमारी दक्षिणा आपको जो समझ में आए दीजिएगा। हमारे टीम में जो आप स्वयं व्यवस्था कर सकें वो हम लेकर नहीं आएंगे। जैसे उन्होंने कहा कर्मकांडी और पारायण करता हम अपने टीम के पंडित जी से करा लेंगे, तो थोड़ा कम में भी मेरा खर्च हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है, कैमरा मैन भी मत रखिएगा, मेरा मीडिया प्रभारी वाला जो विषय है वही कर लेंगे कैमरा का काम, और संगीतज्ञ भी मत रखिएगा, और एक भंडारी मेरे साथ भोजन बनाने के लिए आएंगे। अगर उसका भी पैसा नहीं होगा तो हमने ये सोचा था कि हमारी ससुराल वहाँ से कुछ दूर ही है जहाँ ये विषय था, तो वहाँ से अपने सासू माँ को या धर्मपत्नी शुद्ध रहें तो उनको जो किसी को बुला लूँगा, तो उनका भोजन भी शास्त्रोचित हमको प्राप्त हो जाएगा, या वहीं से भोजन बनवा कर अपने लिए मंगा लूँगा। तो उनका भी खर्च, मतलब अंततः मैंने इतना कहा कि आप पूरे भागवत में घर के यातायात मिलाकर मात्र 60,000 रुपये दे दीजिएगा, जिसमें 10,000 रुपये एडवांस टिकट बनाना पड़ता है ना, पहले 2 महीना पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तो आप दे दीजिएगा। और उस जगह पर पहुंचने के लिए मैंने कहा कि मैं कामाख्या से सीधे आपके यहाँ चलूँगा, यात्रा लगभग हमारी 40 घंटे से अधिक की होगी। मैं घर भी केवल जाऊँगा तो केवल वहाँ से व्यासपीठ की पोथी और चरण पादुका इत्यादि लेने ही जाऊँगा, और वहाँ रुकूँगा, एक समय भोजन किया और चलता ही रहूँगा यात्रा में। लगातार 40 घंटे की यात्रा रहेगी, और जिस दिन पहुँचूँगा उसी दिन स्नान ध्यान करके फिर सीधे कथा में जाऊँगा, वहाँ भी आराम नहीं है, और लगभग 60,000 रुपये में ही आपका हो जाएगा, क्योंकि आपकी स्थिति ऐसी है। अंततः क्या हुआ, जब टिकट का समय आया 1 महीना फ़ोन करते रहे, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया मीडिया प्रभारी का। बाद में कह दिया कि महाराज जी कुछ समस्या हो गई है घर में, वो पैसा की दिक्कत हो रही है, ऐसे हो रही है, तो कथा बाद में कराएंगे। अब बताओ, उनके कारण हम कहीं और समय नहीं दिए। अच्छा, अगर वो दक्षिणा भी देते तो वो दक्षिणा हम रखते नहीं, वो भी जो गाँव में मंदिर बन रहा है उसी में देते, पूरा का पूरा पैसा देते। अगर वो दक्षिणा में तुलसी दल देते मान लो, तो क्या पैसा देते? फिर चढ़ावा में जो पैसा था वो हम दे देते। अब वो नहीं दे रहे हैं तो फिर यूट्यूब की जो रॉयल्टी इस महीने की आएगी वो हम देने जा रहे हैं। तो व्यक्ति जीवन में सर्वाइव कैसे करेगा? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थन। और ये हाल तब है जब हम गृहस्थ हैं, सन्यासी भी नहीं है। गृहस्थ का कर्तव्य है अर्थोपार्जन करना, लोभ नहीं है, उसका कर्तव्य है धन का संग्रह करना, ताकि अतिथि सत्कार कर सके, ब्रह्मयज्ञ कर सके, क्योंकि गृहस्थ के ही यहाँ सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी की आजीविका, मतलब उसका जो भैक्ष्य है वह टिका हुआ है। तो तपसी धनवंत दरिद्र गृही, ये मैं बता रहा हूँ। अब उसके बाद एक कार्यक्रम राजस्थान में था, एक गुरुकुल में। उन्होंने कहा कि महाराज आपकी कथा बड़ी दिव्य होती है, आपसे ही कथा कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। हमने कहा ठीक है। साल भर पहले उन्होंने समय ले लिया, नवंबर का समय दिया था उनको हमने, कि महाराज गुरुकुल में आप आइए, यहाँ के बच्चों को कुछ संस्कार मिले। 100 बच्चा में एक भी बच्चा अगर लायक निकल जाए तो धर्म के लिए आपका योद्धा बनेगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें की। हमने कहा चलो मैं आऊँगा। अब कह रहे हैं कि महाराज जी वहाँ भाजपा के नेता आएंगे, भाजपा ही वहाँ पैसा देगी, अगर आप भाजपा का पैसा नहीं लेंगे तो फिर हम कथा निरस्त करेंगे। हमने कहा कि निरस्त कर दो फिर। तो अब वो कथा करा रहे हैं, लेकिन वही नाच गान तमाशा वाले से करा रहे हैं भाजपाइयों के पैसे से। तो आपको पहले बताना था ना कि नहीं कराएंगे आपसे। आपके कारण 12 महीना में 11 महीना हमने किसी और को समय नहीं दिया, और 2 महीना 10 महीना हो गया, 2 महीना पहले आप कह रहे हैं कि अब मैं नहीं कराएंगे आपसे। ठीक है, आप अधिकारी नहीं थे, नहीं कराते, लेकिन ये कपट हमारे साथ मत कीजिए। अब एक और ऐसे ही कार्यक्रम जो मैंने कहा कि वो पूरी शंकराचार्य जी के कुछ शिष्य लोग वहाँ विरोध किए थे रिश्तेदारी नाती में उनकी, और फिर कोई कोर्ट वाले उनके रिश्तेदार निकल गए, ऐसा भी तमाशा हो गया। तो ऐसा कहने का मेरा अर्थ है कि इस साल अब मेरी 1 या 2 कथा अधिकतम होगी, वो भी कैंसिल हो जाए तो भगवान की कृपा इच्छा जो मानो। और वो जितने कार्यक्रम थे उन सभी कार्यक्रमों से मुझे लगभग 5 कथाएँ थी, तो मैंने सोचा था लगभग 8 से 10 लाख रुपये उससे आएंगे। अपने यहाँ पर बहुत से लावारिस गायें जो हैं, सड़क पर जो भटकती रहती हैं, एक्सीडेंट वाली, जो घर वाले निकालती, उनके लिए एक बढ़िया गौशाला बनेगी। 40-50 गायें अपनी रहें, गाय से अधिक बैल ही बल्कि रहें, बैलों की ज़्यादा दुर्गति है। अब बढ़िया नंदी सब रहें, और किसी का कृत्रिम गर्भाधान नहीं, सब विशुद्ध नस्ल का संरक्षण हो। और उसी में जो है सो थोड़ा सा गोबर का, देसी गाय के गोबर का खाद बनावें, और अगल बगल के किसान जो रासायनिक खाद में फंसे हुए हैं उनको देसी गौपालन के लिए प्रेरित करें। उसको पैसे को पूरा वहीं लगाना था।
अब वो भी ये लोग चले गए। अब काम तो हम फिर भी करेंगे, चाहे हम उसके लिए भीख मांगने के लिए निकलें कटोरा लेकर, लेकिन अब मिजाज बन गया है तो वो काम तो मेरा होगा। लेकिन ऐसे नालायकों से मैं सतर्क कर रहा हूँ कि या तो तुम कथा कराओ मत, पहले बोलो ही मत कि आपसे करानी है। अगर बोला है तो घर में मत कराओ। ऐसे भी तुम्हारे पैसे से महल तो बनाने वाले नहीं थे, गाय का पैसा था, उसका हमारा मन का संकल्प था। खैर ठीक है, वो काम तो खैर फिर भी होगा, लेकिन अब उस काम में तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, तुमको उसका पुण्य नहीं मिलेगा, ये कहने का अर्थ है। अब इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये नाटक हमारे साथ न करो। भगवान की कृपा ऐसी है कि पूरे भारत में किसी भी राज्य में हम चले जाएं, कटोरा लेकर चले जाएं, तो भी हर महीना 10 लाख 20 लाख कहीं नहीं गया है। केवल कथा ही हमारे ऊपर एक आजीविका का है ऐसा नहीं है। कथा क्यों करते हैं? ताकि शास्त्रीय विषय नहीं बताएंगे तो जानेगा कैसे व्यक्ति कि धर्म कहता क्या है। वो हम अपने घर में कथा कर लेंगे, वीडियो बनाकर 100 दिन बैठ जाएंगे कि चलो आज से भागवत पढ़ाते हैं, तो क्या पैसा नहीं आएगा? पैसा कमाने के 50 तरीके हैं। हर महीने 10 लाख हम कमा सकते हैं भाई। पेड चैनल बना देंगे, 1000 विद्यार्थी एडमिट करेंगे, 1000 रुपया सबकी फीस रहेगी मान लीजिए पूरे कोर्स की। एक कोर्स करा देंगे अगर ना, तो 1000 विद्यार्थियों को 1000 से गुणा कीजिए, 10 लाख एक कोर्स में आ गया। एक कोर्स कराने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए मुझे 1 महीना ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, लेकिन वो काम अपना नहीं है। हाँ, फ्री में ही कराएंगे मान लीजिए, तो भी कोई श्रद्धालु दक्षिणा दे देगा। तो ऐसा नहीं कि मंच पर बैठकर तुम्हारी जजमानी वाला पैसा लें तभी हमको पैसा मिलेगा, पैसा पर नहीं है। लेकिन क्या है कि मेरा वो काम अभी नहीं है। अभी काम है अपनी तपस्या बढ़ाओ, वृक्षों के द्वारा जो आक्रांत है भारत भूमि, उसमें धर्म बल को और जागृत करो। सन्यासी लोग सालों भर बुकिंग में चल रहे हैं, कोई देख रहे हैं ये लोग। चातुर्मास में भी फुर्सत नहीं है कि साधना अधिक हो रही है कि पॉलिटिक्स अधिक हो रहा है। और मैं कर रहा हूँ अगले वर्ष जो है सो फरवरी तक जो कथा हुई सो हुई। अगर मार्च अप्रैल में देखूंगा, अगर एक आध कथा की वैसी अनिवार्यता पड़ गई कहीं अधिकारी को तो करूंगा, नहीं तो 10 महीने केवल तपस्या ही है। और अकेले नहीं, सपत्नीक तपस्या। जैसे अत्रि अनुसुईया जी रहते थे, जैसे करदम देवहूति जी रहते थे। अब उतना बड़ा तो नहीं होगा मतलब, लेकिन एक पति पत्नी को जैसे धर्म के मामले में साथ में रहना चाहिए, वैसे संयम पूर्वक बिल्कुल जप तप पुरस्करण के साथ, ताकि इन आसुरी सत्ताओं का विनाश हो। अभी देखो क्या हो रहा है तुम्हारा। जो ये सब बड़े बड़े मठाधीश नेताओं के चापलूसी करके उसको नतमस्तक होकर हाथ जोड़े रहते हैं ना भाइयों। दीपके अमेरिका से उतरा, फ्लाइट से नहीं, उसको परमिशन मिल गई। बांसुरी स्वराज कहती है कि हम लोग पर्सनल परमिशन दिए, और अभी दिल्ली का नालायक कमिश्नर कहता है कि कोई जनरल कास्ट को आंदोलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब लाठी डंडा लेकर पुलिस को पीटो और आगजनी करके सब कर दो, तब बहुत बढ़िया सरकार जो है सो नाक रगड़ती आएगी आपकी बात मानने के लिए, युवा बोलकर। लेकिन आप अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अनारक्षित हैं तो आप कुत्ता से भी गए गुजरे इस देश में हैं। कुत्तों के ऊपर अत्याचार होगा तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे अधिकार के लिए। आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो अनुमति नहीं मिलेगी, हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप पर जो झूठा केस करेगा उसको 12 लाख रुपए सरकार आपके टैक्स के पैसे से देगी। सरकार के चापलूसी में रील बनाइएगा तो आपको सरकार प्रति रील के 1 लाख प्लस व्यू के बाद 10,000 रुपये देगी। और उसके बाद अगर आप ST/SC हैं और हिंदू धर्म के विरोधी हैं, अगर आप हिंदू वाले शूद्र हैं तब तो सरकार आपको ऐसे भी महत्व नहीं देगी। लेकिन हिंदू धर्म के विरोधी होकर शूद्र पहचान छोड़कर ST/SC बन गए, 2 केस झूठा कर दिए, 24 लाख रुपया मिल गया, 10-20 लाख मिल गया, आराम से नशेबाजी कीजिए, वेश्यावृत्ति कीजिए। हैं ये धर्म की हाल, इससे हम लड़ना चाहते हैं और तपोबल बढ़ाना चाहते हैं। तो सन्यासी लोग पैसा पीटे महल में AC लगवाने के लिए। मैं गृहस्थ होकर भीख मांग कर भी मैं तपस्या करूंगा, मैं वो करूंगा। अनधिकारी को कथा सुनाने का शौक नहीं है हमको, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि मनुष्य हो ना, थोड़ी मानवता रखो। ऐसे कहोगे कि साल साल भर के लिए मेरा कार्यक्रम बुक कर लोगे तो उससे नुकसान क्या होगा? जो अधिकारी है, जो सच में सुनना चाहता है, उसको मैं समय दे नहीं पाऊंगा कि तुमको समय दिया, और तुम 1-2 महीना पहले कहोगे अब कथा नहीं करवाएंगे। और कथा नहीं करवाने का कोई वैध कारण तो दो। तो अब हम एक नियम बदल रहे हैं। आप अगर अब हमसे कथा कराना चाहते हैं, अब लोग हमको लोभी कहेंगे तो कहें भैया, आपके पर्सनल रिव्यू से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं 4 बार कर्जे में फंस चुका हूँ यही सब चक्कर में। ब्राह्मणों को मैं रोते नहीं देख सकता कि महाराज जी आप कहे थे कथा में पारायण का अवसर मिलेगा तो मुझे इतनी दक्षिणा आप देंगे, और अब फीस देनी है बच्चे की, और वहाँ पर मोटरसाइकिल खरीदे से उसकी EMI भरनी है महाराज जी, और पिताजी बीमार, उनका इलाज कराना, हार्ट अटैक उनको आ गया था, अब कैसे करें बताइए। तो कहाँ से देंगे? फिर हम अपने घर की ज़मीन बेचें, अब तो उतनी भी नहीं बची ना। तो मैं उस ब्राह्मण को रोते नहीं देख सकता। तो मैं अब नियम बदल रहा हूँ। अब सुनो, पहले मैं एडवांस नहीं लेता था, केवल आने जाने का किराया एडवांस लेता था, जो भी आपके यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन का आने जाने का किराया है। अब मैं नियम बदल रहा हूँ। अब जो है सुन लो, आधी दक्षिणा मुझे एडवांस में चाहिए, लिखित बॉन्ड के साथ। आप इस समय से लेकर इस समय, वो भी तब जब पूरा परीक्षण हो जाए कि आप जो पाप इत्यादि किए हो, एक न्यूनतम प्रायश्चित कर चुके हो इत्यादि का, तब
अगर वहीं आप निकल गए, एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं कर सके, तब तो ये भी नहीं। अगर कार्यक्रम निश्चित हो जाता है, आधी दक्षिणा आप पहले ही हमको एडवांस में दे दें, और कार्यक्रम निश्चित करने से पहले आप अपने घर परिवार वालों को पहले बता दें कि मैं निग्रहाचार्य से कथा सुन रहा हूँ। फिर आपके भाजपाई, कांग्रेसी और अलग अलग मठाधीशे वहाँ नहीं चलेगी कि वो मना कर रहा है, ये मना कर रहा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरण भाषितम। घर वाले मना कर रहे हैं तो आप भागवत नहीं सुनेंगे जी, कि घर वाले मना कर रहे हैं? तो आप आइए, एकांत में आइए, व्यक्तिगत आकर बैठकर सुनिए। उससे तो और आपका टेंट बैग पंडाल का खर्चा बचेगा, केवल दक्षिणा का व्यय लगेगा आपको। और अगर आपकी धर्म निष्ठा हम देखेंगे तो उसमें भी कुछ और बढ़ के आपको शास्त्र का उपदेश ऐसे ही करेंगे और अच्छा आप पर हम अनुग्रह करेंगे। तो ये कहना है कि अब आप ऐसा करेंगे, कोई भी आयोजक हो, हाँ अगर कोई बिल्कुल दरिद्र हो, बिल्कुल असमर्थ हो धन में, तो मैं व्यक्तिगत विवेक से देखूंगा कि उसको क्या सहयोग करना है। लेकिन अब से ये नियम बदला जाएगा, आपको आधी दक्षिणा एडवांस देनी पड़ेगी। क्योंकि मैं बार बार कर्ज लेता रहूँगा और बार बार कर्ज को चुकाता रहूँगा तो जीवन तो समाप्त हो गया इस पॉलिटिक्स में भाई। तो इसीलिए आपको आधी दक्षिणा एडवांस देनी पड़ेगी, यातायात का किराया एडवांस देना पड़ेगा। और यदि आपके घर में कोई ऐसी आफत की स्थिति आती है, कोई सूतक लग गया या कोई हार्ट अटैक आ गया या कोई बीमार बहुत हो गया या और कोई ऐसा वैध कारण होता है जो अपरिहार्य हो, तो आपको वो पूरी धनराशि वापस कर दी जाएगी। अब हम ही मर गए तो अलग बात है भैया, उसमें मत कहना वसूलने मत आना। अब मैं ही मर गया तो क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो आपको पूरी धनराशि आप जब मांगे उसके 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंतर्गत आपको दे दी जाएगी। अब हो सकता है मेरे पास फिर न बचा हो तो 1 आध सप्ताह टाइम दीजिएगा तब ना। मान लीजिए कोई 2 लाख रुपये एडवांस दे दिए, अब कहेंगे महाराज जी मेरे घर में ऐसे दिक्कत आ गई है, अब कथा कैंसिल करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि 4 दिन बाद से कथा है और अचानक से कोई सूतक लग गया घर में, तो पैसा वापस करना पड़ेगा मुझे एडवांस का। अब कहेगा तुरंत 2 लाख तो कहाँ से दूंगा, तो 10-5 दिन का समय देना पड़ेगा आपको, वो सब लिखित रहेगा हिसाब। और उसके बाद जब आपको कार्यक्रम करना होगा उस समय आपको दक्षिणा उतनी अधिक नहीं देनी पड़ेगी, तो आपको फिर भार उस समय भी कम लगेगा। और अगर आपकी लतखोरियों के कारण कि हमारे फूफा जी नहीं मना सहयोग कर रहे हैं तो चाचा जी गाली दे रहे हैं, तो मेरे चाचा जी हाईकोर्ट के वकील हैं, तो मेरे मामा जी पूरी शंकराचार्य जी को और ज्योतिष शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, इसीलिए मना कर रहे हैं कि मत कराओ, तो आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप घर परिवार वालों को छोड़कर भागवत पकड़िए, हमारे पास व्यक्तिगत आकर उसी समय सुनिए, उसी आनंद से उससे अधिक समय देकर 10-10 घंटा आपको सुनाएंगे, 1-1 श्लोक पढ़ के सुनाएंगे। और अगर फिर भी लतखोरी आपकी दिखी तो पैसा भूल जाइए, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। वो पैसा मैं उन ब्राह्मणों को दे दूंगा जिनको आपके कारण मैंने समय बुक करके रखा था। वो ब्राह्मण अगर नहीं लेना चाहेंगे तो गौ सेवा, देवालय निर्माण, किसी कन्या के विवाह में, किसी अस्पताल में जाकर कोई गरीब व्यक्ति हो, बच्चा हो, उसके इलाज में दे दूंगा, लेकिन आपको नहीं दूंगा वो पैसा वापस। ये नियम हम बदल रहे हैं। तो फ़ोन करने का, संपर्क करने का, कथा कराने का, ये सब कुछ नियम हमने आपको बता दिया है। यदि इन नियमों से आपकी सहमति हो तो बहुत अच्छा, नहीं सहमति हो तो मुझे कोई शौक नहीं है सेलिब्रिटी वर्शिपिंग का और चेला बटोर के जय जयकार कराने का। आप अपने घर में पड़े रहिए, हम अपने घर में पड़े हैं। जो काम हो रहा है, जब हम 2 रुपया नहीं कमाते थे तब भी हम ये काम कर रहे थे, जब 20,000 कमा रहे हैं तब भी ये काम करेंगे, जब 2 लाख कमाने लगेंगे तब भी ये काम करेंगे, इसी मिजाज से करेंगे। तो इस विषय में हमने स्पष्ट आपको कह दिया है। आपको अहंकारी मानना है, लोभी मानना है, जो मानना है मानिए। ये बात जान लीजिए कि हमारे प्रति द्वेष बुद्धि रखने से या प्रशंसा बुद्धि रखने से आप तथ्य को बदल नहीं सकते। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।